Hello students, welcome back to the channel of Trilok Sir Mathematics. So after a long time, in today's video, we will be discussing about CA Foundation Mathematics Statistics and LR का पार्ट का एक टॉपिक हम कर रहे हैं डायरेक्शन सेंस टेस्ट। तो इस टॉपिक में मैं आपको एक अप्रोच सबको पता है कि डायग्रामेटिक अप्रोच होता है, डायग्राम्स बना के करो। एक और मेथड होता है जो बिना डायग्राम्स का होता है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के जितने कॉन्सेप्ट्स पूछ सकते एग्जाम में वो सारे कॉन्सेप्ट्स हम कवर करेंगे अच्छे से। शॉर्टकट्स वगैरह बताऊंगा वो आपको समझना है ताकि ये चैप्टर आपको एकदम फटाफट करने को आ जाए। तो एक टेक्निक सीखा है, उस टेक्निक से आपको मैं सिखाने का ट्राई करूंगा जिससे आपको सम्स इजी लगेगा और सम्स भी आएगा। इसका वेटेज 5 मार्क्स के आसपास है, इजी टॉपिक होता है। सो पहले मैं एलआर के सारे चैप्टर्स के वन शॉट रिवीजन वीडियो बना रहा हूँ, वो आपको देखना है। तो पहले हम डायरेक्शन टेस्ट से चालू करते हैं, फिर धीरे धीरे बाकी टॉपिक्स भी कवर करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट। एक एक करके समझो, बहुत सारे एग्जांपल्स लिए जहां से आपको ये क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला चीज, डायरेक्शन टेस्ट सेंस टेस्ट पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको कुछ डायरेक्शन के बारे में पता रहना चाहिए। सबको पता है कि अपवर्ड मूवमेंट जो होता है वो नॉर्थ होता है, जो नीचे की तरफ होता है वो साउथ होता है, जो राइट की तरफ होता है वो ईस्ट होता है, जो लेफ्ट की तरफ होता है वेस्ट होता है। ये तो सबने पढ़ा है कि ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। ये जो होता है ये 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं। कितने डिग्री के एंगल होते हैं? 90 डिग्री। ऑल दिस जो भी होता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये सब 90 डिग्री होता है। अगर कोई इन दोनों के बीच में लाई हो रहा है तो वो 45 डिग्री का एंगल होता है। इसको बोलते हैं टर्मिनल एंगल। क्या बोलते हैं इसको? टर्मिनल एंगल। सो मेन डायरेक्शन इज ऑलवेज 90 डिग्री एंड टर्मिनल डायरेक्शन इज 45 डिग्री। क्लियर? सो कोई अगर इधर लाई करेगा तो उसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट, कोई अगर इस तरफ लाई करेगा तो उसको बोलेगा नॉर्थ वेस्ट, कोई अगर इधर लाई कर रहा है तो साउथ वेस्ट, कोई इस तरफ लाई कर रहा है तो साउथ ईस्ट। क्लियर है? अब सम्स के लिए आपको क्या अप्रोच याद रखना है वो सुनो। कोई भी डायरेक्शन में आप फेस करो, अगर सपोज आप ईस्ट में फेस कर रहे हो या आप वेस्ट में, किधर भी आप फेस करो, अगर आपने राइट मूवमेंट करना है तो आपको क्लॉकवाइज जाना है। कैसे जाना है आपको? क्लॉकवाइज। जैसे मैं नॉर्थ में हूं, मैंने राइट मूव किया तो राइट मूव कर रहा है तो मेरे को क्लॉकवाइज जाना है। क्लॉकवाइज मतलब जैसे घड़ी घूमता है वैसे। अगर तुमने लेफ्ट मूवमेंट किया तो आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना है, मतलब उल्टा। अगर राइट मूवमेंट करते तो सीधा सीधा जाने का, लेफ्ट मूवमेंट किया तो उल्टा उल्टा जाने का, जिस भी डायरेक्शन में आप फेस कर रहे हो वहां से। बोलो, ये पॉइंट सबको समझा? हाँ सर। अब समझो क्या मैं बोल रहा हूं आपको। सपोज मैं नॉर्थ में हूं, मैंने राइट टर्न मारा। कौन सा टर्न मारा? राइट टर्न। अब मुझे बताओ बच्चे लोग, मैंने नॉर्थ में हूं, नॉर्थ में हूं, मैंने राइट टर्न मारा। राइट मतलब क्लॉकवाइज, तो नॉर्थ से राइट मारा मतलब कहां पे जाएगा? ईस्ट। क्लियर? हाँ सर। मैं नॉर्थ में हूं, मैंने लेफ्ट टर्न मारा। बोलो मैं कहां पे जाऊंगा? सर नॉर्थ में हो आप और आप लेफ्ट जाओगे तो आप एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे। एंटी क्लॉकवाइज मतलब पीछे की तरफ। तो पीछे कौन है? वेस्ट, तो वेस्ट आएगा। हाँ सर, ये भी समझा। मैं ईस्ट में बच्चा लोग, हम लोग ने राइट टर्न मारा। सर ईस्ट से राइट मतलब क्लॉकवाइज जाना है तो सर साउथ जाएंगे। मैं ईस्ट में हूं, मैंने लेफ्ट टर्न मारा। सर ईस्ट में हो आप और आपने लेफ्ट टर्न मारा ना, तो लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो उल्टा घूमेंगे। कहां पे जाएंगे सर? नॉर्थ में जाएंगे। हाँ सर, ये समझ रहा है। नेक्स्ट, सपोज मैं साउथ में हूं, मैंने राइट टर्न मारा। कौन सा टर्न मारा? राइट टर्न। सर आप साउथ में हो, ठीक है। आपने कौन सा टर्न मारा सर? राइट। राइट मतलब सर क्लॉकवाइज जाने का। तो साउथ से राइट गया तो बच्चे लोग कहां पे जाएंगे? वेस्ट में जाएंगे। वैसे ही मैं साउथ में हूं सर और मैंने लेफ्ट टर्न मारा। कौन सा टर्न मारा? लेफ्ट टर्न। तो साउथ में रह के लेफ्ट मारा मतलब क्लॉकवाइज किया, एंटी क्लॉकवाइज। सर पीछे की तरफ, तो ईस्ट में जाओगे। हाँ सर। मैं वेस्ट में हूं, मैंने राइट टर्न मारा फॉर एग्जांपल, तो सर आप वेस्ट में हो ना, वेस्ट मतलब यहां पे हो। राइट टर्न मारा तो क्लॉकवाइज घूमने का, तो वेस्ट के राइट में कौन है सर? नॉर्थ है, तो ये नॉर्थ आ जाएगा। हाँ सर।
मैं वेस्ट में हूं, मैंने मारा लेफ्ट टर्न। कौन सा टर्न मारा? लेफ्ट टर्न। सर आप वेस्ट में हो, ठीक है, आपने लेफ्ट मारा ना सर, तो लेफ्ट होता है क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज बच्चे लोग। सर वेस्ट मतलब लेफ्ट मारा मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो उल्टा घूमोगे तो सर साउथ में आओगे, तो ये साउथ आ गया। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? हाँ सर। अब सुनो इंपॉर्टेंट पार्ट। मैं नॉर्थ में हूं और मैंने 2 बार राइट टर्न मारा। कितने बार राइट टर्न मारा? 2 बार। सर नॉर्थ में हो और 2 बार राइट टर्न ना, तो नॉर्थ में होके 2 बार राइट टर्न। सर जब एक राइट टर्न मारेंगे तो ईस्ट, एक और राइट टर्न मारेंगे तो साउथ हो जाएगा। तो नॉर्थ से 2 राइट टर्न का मतलब होता है 180 डिग्री। एक टर्न मारा तो 90 डिग्री, 2 टर्न मारा तो 180 डिग्री। तो नॉर्थ से 180 डिग्री कोई जाएगा तो कहां पे आएगा? सर साउथ आएगा। हाँ सर समझा। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं ईस्ट में हूं, मैंने पहले राइट टर्न मारा और फिर मैंने लेफ्ट टर्न मारा। सर आप कहां पे हो? ईस्ट में ना। ईस्ट में हूं, मैंने पहले राइट टर्न मारा। सर राइट मारेगा तो साउथ में आएगा। अब इधर से लेफ्ट गया तो एंटी क्लॉकवाइज गया, तो सर जहां से आपने चालू किया आप वहीं पे हो, आप अभी भी ईस्ट में ही रहोगे। इसका हम ट्रिक पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए याद रखना। इन शॉर्ट देखो ना, ये दोनों कट जाएगा ना, दोनों अपोजिट अपोजिट है तो कट जाएगा। सपोज आप वेस्ट में हो, आपने 3 बार लेफ्ट मारा। वेस्ट में कितने बार लेफ्ट मारा? 3 बार लेफ्ट वेस्ट से। सर वेस्ट से 3 बार लेफ्ट मारा मतलब क्लॉकवाइज गया कि एंटी क्लॉकवाइज? सर लेफ्ट मतलब आपने बोला एंटी क्लॉकवाइज। तो 1 2 3 कहां पे पहुंच गया बच्चे लोग? नॉर्थ में। 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाने का, तो नॉर्थ में पहुंच जाएंगे। हाँ सर। वैसे ही सपोज आप साउथ में हो, आपने इधर पहले राइट टर्न मारा, फिर से राइट टर्न मारा, फिर से राइट टर्न मारा, फिर से राइट टर्न मारा, बाद में लेफ्ट टर्न मारा। सर नॉर्थ से पहले साउथ से 4 बार राइट मारा। सर साउथ से अगर आप 4 बार राइट मारोगे तो घूम के आप साउथ पे ही आओगे। व्हाट डज 4 राइट इंक्लूड? सर 4 राइट का मतलब होता है 90 90 90 90, मतलब 360 डिग्री घुमा। अगर कोई इंसान अपनी जगह से 360 डिग्री घूमेगा तो उधर ही आएगा। हाँ सर। अब लास्ट में देख लो, साउथ से कहां पे गया बच्चे लोग? लेफ्ट में गया, मतलब पीछे की तरफ, तो सर ईस्ट आएगा इसका आंसर। हाँ सर। बोलो बच्चे लोग, ये बेसिक चीज समझा? हाँ सर अच्छे से समझा। ये आएगा तो आगे का सारा पार्ट समझेगा। ठीक है। हाँ सर। अब नेक्स्ट सुनो। इसमें पहला टाइप का जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, वो आपको पूछेगा वो कौन सी डायरेक्शन को अभी फेस कर रहा है, इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। तो इस टाइप के सम्स के लिए ट्रिक क्या है वो समझो। अगर आपका मूवमेंट सेम है, व्हाट डज मूवमेंट सेम का मतलब? अगर सपोज मैं राइट राइट जा रहा हूं, या तो मैं लेफ्ट लेफ्ट जा रहा हूं, मेरा मूवमेंट सेम डायरेक्शन में, राइट राइट में ही जा रहा हूं, लेफ्ट लेफ्ट में ही जा रहा हूं, तो उस केस में आपको ऐड कर देना है। क्या करना है उसको? ऐड। उसको क्या करोगे? ऐड। अगर अपोजिट मोमेंट, अपोजिट का मतलब सर पहले राइट टर्न मारा फिर लेफ्ट टर्न मारा, तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट है ना, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देने का। अगर राइट टर्न मारा, अगर सेम मोमेंट है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो आप उसको क्या करोगे? ऐड। अपोजिट मोमेंट में जा रहे हो तो क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट। समझा? अपोजिट का मतलब होता है एक राइट रहेगा और एक लेफ्ट रहेगा तो कट हो जाएगा, दो राइट रहेगा दो लेफ्ट रहेगा तो ऐड हो जाएगा। क्लियर? हाँ सर। सर एग्जाम्पल से बताओ ना। चलो आज एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। सपोज मैं नॉर्थ में हूं, मैंने पहले मारा राइट टर्न, ठीक है, फिर मैंने मारा लेफ्ट टर्न, फिर से मैंने मारा राइट टर्न, फिर से मैंने मारा राइट टर्न। सर आपने क्या बोला था? जो अपोजिट होता है वो कट जाता है। सर देखो ये राइट और ये लेफ्ट थे, काट देंगे। हाँ सर, ये दोनों को मैं काट देता हूं। अब बच्चे लोग बताओ, नॉर्थ से राइट राइट मतलब नॉर्थ से कितना राइट मारा? सर 2 राइट मारा। सर ये हमारा क्वाड्रेंट है, नॉर्थ से 2 राइट, नॉर्थ से 2 राइट का मतलब सर आपने बोला था 180 डिग्री क्लॉकवाइज। 180 डिग्री क्लॉकवाइज कोई घूमेगा तो सर कहां पे जाएगा? सर साउथ में जाएगा। समझा कि नहीं? तो अब मैं फेस कहां पे कर रहा हूं बच्चे लोग? साउथ में। सपोज मैंने चलना चालू किया वेस्ट से। कहां से चालू किया? वेस्ट से। अब मैंने सपोज पहले राइट टर्न मारा, फिर मैंने राइट टर्न मारा, फिर मैंने लेफ्ट टर्न मारा, फिर मैंने लेफ्ट टर्न मारा। सर राइट लेफ्ट कट जाएगा, राइट लेफ्ट कट जाएगा, सर सब कट जाएगा ना, क्योंकि अपोजिट मूवमेंट है। तो क्या रहेगा बच्चा लोग? जहां से चालू किया उधर ही जाएगा वापस। तो इसका मतलब ये कहां पे अभी भी? वेस्ट में ही है। समझा कैसे करते हैं? हाँ सर। तीसरा केस, सपोज मैं ईस्ट में हूं। कहां पे हूं? ईस्ट में।
मैंने लेफ्ट टर्न मारा, ठीक है, फिर से मैंने लेफ्ट टर्न मारा, मैंने फिर से लेफ्ट टर्न मारा, लास्ट में राइट टर्न मारा। सर लेफ्ट और राइट तो कट जाएगा, बचेगा ईस्ट से दो लेफ्ट। सर ईस्ट ये होता है दो लेफ्ट गया, लेफ्ट गए मतलब बच्चा लोग क्लॉकवाइज गए कि एंटी क्लॉकवाइज? सर एंटी क्लॉकवाइज, तो पीछे जाओ ना सर 180 डिग्री, 90 180, ईस्ट से कोई 180 डिग्री जाएगा तो कहां पे जाएगा बच्चे लोग? सर वेस्ट में जाएगा, तो इसका आंसर वेस्ट आएगा। हाँ सर, ये समझा? समझा कैसे करते हैं बच्चा लोग? हाँ सर। तो क्या याद रखने का, अगर मुझे फेसिंग नाउ का क्वेश्चन आता है, तो अगर सेम मूवमेंट है, दो राइट या दो लेफ्ट ऐसे सारे टर्म्स दिख रहे हैं, तो उनको आपको ऐड कर देना है, मतलब आगे बढ़ते रहना है। अगर अपोजिट मोमेंट है, एक राइट और एक लेफ्ट लिखा हुआ है, तो उस केस में दोनों को सबट्रैक्ट करके काट देगा। हाँ सर, समझा। और इंपॉर्टेंट पार्ट ये है बच्चे लोग, आप कोई भी डायरेक्शन में फेस करो, अगर आपने राइट की तरफ मूवमेंट किया तो उसका मतलब आपको क्लॉकवाइज जाना है, सीधा सीधा जाना है। अगर आपने लेफ्ट मूवमेंट किया तो आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना है, मतलब उल्टा जाना है। हाँ सर, यहां तक क्लियर हो गया? देखो, अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो आपके मॉड्यूल में दिया है, फिर इसमें आप मॉड्यूल अगर सॉल्व करोगे तो 30-35 क्वेश्चन इसी टाइप का है, वो भी हम करेंगे, तो उसमें आपको ये समझ जाएगा। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ध्यान से देखना। रूपा स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट एंड वॉक 15 मीटर्स टुवर्ड्स वेस्ट। तो पहला चीज क्या मिल गया, रूपा कहां पे से स्टार्ट किया वॉक करने का? वेस्ट, वेस्ट को मैं डब्ल्यू लिखता हूं। टर्न्स लेफ्ट, तो लेफ्ट गई, एंड वॉक 12 मीटर्स, उससे कोई मतलब नहीं है। टर्न्स राइट अगेन, अब राइट गई, बराबर है। एंड वॉक्स, व्हाट इज द डायरेक्शन से इज फेसिंग? सर वेस्ट से लेफ्ट गया फिर राइट गया, लेफ्ट राइट सर सेम है कि अपोजिट है? अपोजिट है, काट दो सर, काट देंगे तो वापस वेस्ट में आएगा। तो विच डायरेक्शन इज फेसिंग नाउ? तो सर अभी का जो फेसिंग है इसका, वो वेस्ट फेसिंग है। कौन सा फेसिंग है बच्चे लोग? वेस्ट फेसिंग। समझा कि नहीं? हाँ सर। सेकेंड, अ मैन स्टार्ट्स इट जर्नी फेसिंग द सन अर्ली मॉर्निंग। अब ये बेसिक दिमाग चलाओ, जब कोई इंसान सुबह के टाइम पे वॉक करना स्टार्ट करता है, सन अर्ली मॉर्निंग, मॉर्निंग में सन कहां पे रहता है बच्चे लोग? सर मॉर्निंग में जो सन रहता है वो वेस्ट की डायरेक्शन में रहता है। पक्का? नहीं, मॉर्निंग में जो सन का डायरेक्शन रहता है वो ईस्ट में रहता है। कहां पे रहता है? सन राइज होता है ईस्ट में, सेट होता है वेस्ट में। तो अगर मॉर्निंग वर्ड आया तो आपको ईस्ट डायरेक्शन से स्टार्ट करना है, इवनिंग वर्ड आया तो वेस्ट से चालू करना है। तो यहाँ पे स्टार्ट कहां से करोगे बच्चे लोग? सर मॉर्निंग बोला था तो स्टार्ट तो ईस्ट से करना पड़ेगा, तो ईस्ट से चालू किया। ही टर्न्स ईस्ट से कहां पे? सर राइट गया, ठीक है, डिस्टेंस को गोली मारो। ही देन वॉक 3 किलोमीटर आफ्टर टर्निंग राइट अगेन, वापस राइट गया। अब पूछ रहा है फेसिंग बताओ। सर ईस्ट से दो बार राइट मारा, ईस्ट से दो बार राइट, दो बार राइट का मतलब होता है 180 डिग्री, और सर राइट मतलब क्लॉकवाइज, तो बंदा ईस्ट में है, राइट मारेगा दो बार तो कहां पे जाएगा? सर पहले साउथ जाएगा फिर जाएगा वेस्ट, इसका आंसर वेस्ट आएगा। हाँ सर, समझ में आया? समझा कि नहीं? हाँ सर। नेक्स्ट, सनमित्रा स्टार्ट्स फ्रॉम हाउस एंड वॉक्स 3 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ। कहां से चालू किया वॉक करने को? सर नॉर्थ से। ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, देन टर्न्स राइट, वापस राइट गई, देन टर्न्स राइट, वापस राइट गई, वापस राइट गई, चार बार राइट टर्न लिया। अब कहां पे? सर चार बार राइट टर्न, सेम मूवमेंट के अपोजिट मूवमेंट, सर सेम मूवमेंट, सेम मूवमेंट में ऐड करने का 90 90 90 90 कितना होता है? 360 डिग्री। सर नॉर्थ से कोई 360 डिग्री का टर्न अगर लेगा तो वापस वो नॉर्थ में ही आएगा, जहां से चालू किया वहीं पे खत्म हो जाएगा। हाँ सर। नेक्स्ट, अ मैन स्टार्टेड टू वॉक ईस्ट, मैन ने कहां पे चालू किया वॉक करने को? ईस्ट डायरेक्शन से। आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस ही टर्न टू हिज राइट, तो ईस्ट से कहां पे गया? राइट। आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस ही टर्न टू हिज राइट अगेन, वापस यहां से राइट गया। आफ्टर मूविंग अ लिटिल ही टर्न्ड टू हिज लेफ्ट, अभी कहां पे खत्म किया? लेफ्ट में। कौन से डायरेक्शन में वो जा रहा है? तो सर आपने बोला था अपोजिट मोमेंट कट कर देने का, तो देखो बच्चा लोग, एक राइट टर्न एक लेफ्ट टर्न है, उड़ जाएगा। ईस्ट से राइट गया, सर राइट मतलब क्लॉकवाइज, ईस्ट से सर कोई राइट जाएगा तो साउथ में जाएगा, तो इसका आंसर साउथ आएगा। बोलो समझाए शॉर्टकट अप्लाई कैसे करने का? हाँ सर। तो अब आपके मॉड्यूल के ना 30 क्वेश्चन, 34 क्वेश्चन के आसपास इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। उसको देखो हम कैसे फटाफट करते हैं, बिना डायग्राम का आप कर सकते हो। सर मुझे डायग्राम से करना है, तो देखो इसको मैं डायग्राम से भी आपको बताता हूँ। मैन ने वॉक कहां पे चालू किया करने का? सर वेस्ट से, तो वेस्ट मतलब यहाँ पे गया। अब वेस्ट से कौन सा टर्न लिया बच्चे लोग? सर वेस्ट से लेफ्ट टर्न लिया,
कोई अगर वेस्ट से लेफ्ट टर्न लेगा तो सर कहाँ पे जाएगा? नॉर्थ में जाएगा। नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ गया। अब नॉर्थ से कहाँ पे गया बच्चे लोग? सर नॉर्थ से राइट टर्न लिया। नॉर्थ से राइट टर्न लिया मतलब ईस्ट में गया। बराबर। नॉर्थ से राइट टर्न लिया ना, मतलब कहाँ पे गया? ईस्ट में गया। बराबर। तो अब आपको पूछ रहा है, देखो पहले वेस्ट में था, ठीक है, उसने वहां से कौन सा टर्न लिया? लेफ्ट। वेस्ट से अगर कोई लेफ्ट लेगा बच्चा लोग तो वो कहाँ पे जाएगा? सर वो साउथ में जाएगा ना। वेस्ट से लेफ्ट लिया मतलब साउथ में, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। हाँ सर, नीचे की तरफ आया। अब साउथ से वापस उसने राइट टर्न लिया। सर साउथ से कोई राइट टर्न लेगा तो किस डायरेक्शन में दिखेगा? सर इस डायरेक्शन में दिखेगा, वेस्ट में दिखेगा। तो फाइनल कहाँ पे? वेस्ट में। बट मैं बोल रहा हूँ इस पे फंसने का ही क्यों? बेटर तरीका ये है, इसमें आपको ये डायग्राम बना के सोचना ही नहीं पड़ता है कि कौन किधर गया। समझा? तो हम डायग्राम से इस चैप्टर में बचने का ट्राई करेंगे। कुछ डिफॉल्ट केसेस है जहां पे आपको बनाना पड़ता भी है, बट 90% चैप्टर बिना डायग्राम का भी सॉल्व होता है। क्लियर हो गया फर्स्ट पार्ट सबको? हाँ सर। अब इसके क्वेश्चंस करते हैं। पहले वो समझो, फिर हम जाएंगे नए पॉइंट पे। जितने पॉसिबल केसेस है डायरेक्शन टेस्ट में मैं सब डिस्कस करूंगा, उसमें आपका ये चैप्टर पूरा का पूरा श्योर हो जाएगा। तो आप ये वीडियो देखना मत भूलना, बहुत अच्छे से देखना। फिर आप अपने कोई भी नोट्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। देखो आपको ये चैप्टर हलवा लगेगा एकदम। पहला क्वेश्चन देखो। मोहन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। सो साउथ, देन टर्न बच्चा लोग कहां पे? लेफ्ट एंड वॉक्स 1 किलोमीटर, देन अगेन लेफ्ट। नाउ ही इज फेसिंग। सर साउथ से दो लेफ्ट मारा, मतलब आपको साउथ से दो लेफ्ट अगर कोई मारेगा तो आपको एंटी क्लॉकवाइज आना पड़ेगा 180 डिग्री। कितना आना पड़ेगा? 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब सर साउथ से उल्टा आना पड़ेगा। तो साउथ से 180 डिग्री कितना होएगा सर? साउथ से 180 डिग्री कोई आएगा तो नॉर्थ में आएगा, है ना। लेफ्ट मतलब पीछे की तरफ। तो पहले का आंसर क्या आएगा बच्चा लोग? तो फर्स्ट का आंसर इज नॉर्थ, ऑप्शन सी। क्लियर? हाँ सर। सेकंड पे ऑफ, सुरेश स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट एंड वॉक 2 किलोमीटर टुवर्ड्स कहां पे? साउथ। तो पहले साउथ गया, साउथ से मारा राइट टर्न। हाँ सर। उसके बाद मारा लेफ्ट टर्न। उसके बाद देन ही टर्न्स बैक। देन ही टर्न्स बैक का मतलब घूम गया। बराबर है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ये? तो अब इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, समझो ध्यान से। यहां तक तो अपना डायरेक्शन हो गया। सर लेफ्ट और राइट तो कट हो जाता है, तो बचेगा क्या सर? साउथ ही बचेगा। बट साउथ से क्या हो गया बच्चे लोग? सर साउथ से टर्न बैक। साउथ से ये टर्न बैक गया मतलब उल्टा गया। सर साउथ से कोई उल्टा जाएगा तो कहां पे जाएगा बच्चे लोग? सर नॉर्थ में जाएगा। हाँ या नहीं? टर्न्स बैक का मतलब होता है एग्जैक्ट उल्टा। साउथ के सामने कौन है सर? साउथ के सामने नॉर्थ है। देखो डायग्राम बना के करना है। साउथ गया, नीचे की तरफ गया, साउथ से राइट टर्न मारा। सर साउथ से राइट मारेगा तो वेस्ट में जाएगा। वेस्ट से लेफ्ट टर्न मारा। सर वेस्ट से कोई लेफ्ट टर्न मारेगा तो वापस वो साउथ में ही आएगा। हाँ सर। तो अब बोल रहा है देन ही टर्न्स बैक। सर टर्न्स बैक का मतलब क्या होता है? साउथ से उल्टा गया, मतलब कहां पे गया? नॉर्थ में गया। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी आएगा। समझा कि नहीं? साउथ होता है नीचे की तरफ, टर्न्स बैक हो गया तो उल्टा गया। उल्टा गया मतलब अपवर्ड गया। अपवर्ड का मतलब कहां पे गया बच्चे लोग? नॉर्थ में गया। हाँ सर, समझा अच्छे से। थर्ड का, A man starts from a point and walks 4 miles towards north। तो पहले नॉर्थ गया, then turns left and walks 6 miles। तो लेफ्ट गया, then turns right। तो राइट गया, फिर से राइट लिया, फिर भी रुका विका वो सब कुछ फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ यही देखो। फिर सेम डायरेक्शन में गया एंड टर्न्स राइट अगेन। तो वापस राइट गया। बराबर है। सेम डायरेक्शन में गया मतलब क्या होगा? राइट गया, वापस राइट टर्न मारा। व्हाट इज द डायरेक्शन दैट इज फेसिंग? वापस सुनो। पहले नॉर्थ में था, इसने लेफ्ट टर्न मारा, फिर इसने राइट टर्न मारा, ठीक है, फिर से इसने राइट टर्न मारा। बराबर है। फिर उसके बाद वापस वो स्ट्रेट 2 किलोमीटर सेम डायरेक्शन में गया, मतलब राइट ही गया। फिर से उसने राइट टर्न मारा। बराबर है। सर आपने क्या बोला था? अपोजिट कट हो जाता है, लेफ्ट राइट कट गया। अब नॉर्थ से 3 बार राइट गया। सर नॉर्थ से 3 राइट का मतलब एक राइट का 90 डिग्री होता है, तो आपको 270 डिग्री जाना है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब उसी डायरेक्शन में। तो नॉर्थ से 270 डिग्री, 90, 180, 270 किधर जाएगा बच्चे लोग? सर आंसर आएगा, आंसर आएगा क्या इसका बच्चे लोग? सर इसका नहीं, सॉरी मैंने ये गलत लिया। दो ही बार राइट टर्न मारा ना इसने। नॉर्थ से लेफ्ट, फिर राइट, फिर से राइट और लास्ट में वापस राइट। बराबर।
तो नॉर्थ से 180 डिग्री गया क्लॉकवाइज, 180 डिग्री क्लॉकवाइज गया नॉर्थ से। तो नॉर्थ से 180 डिग्री क्लॉकवाइज कोई जाएगा तो आंसर आएगा साउथ। हाँ सर समझा। सो करेक्ट आंसर इज साउथ। क्वेश्चन नंबर 4, ये सब सम्स आप पॉज करके पहले खुद ट्राई करना, फिर वीडियो का सोल्यूशन देखना, आपको समझेगा। नेक्स्ट देखो, us A starts from a point and walks 5 kilometers towards north. तो north, then turns left, then again turns left. बोलो, north से left गया, फिर से लेफ्ट गया, पॉइंट द डायरेक्शन विच इज गोइंग नाउ। तो नॉर्थ से दो लेफ्ट गया ना बच्चे लोग, नॉर्थ से दो लेफ्ट। सर देखो ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, दो लेफ्ट, लेफ्ट मतलब बच्चा लोग क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, एंटी तो उल्टा घूमना पड़ेगा, वेस्ट, और फिर क्या आएगा साउथ। तो आंसर विल बी साउथ। 180 डिग्री मतलब उसी के अपोजिट आता है आंसर, तो नॉर्थ से 180 डिग्री मतलब साउथ आएगा। सो आंसर इज साउथ, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। हाँ सर समझा। नेक्स्ट, rat ran 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो ईस्ट गया, देन राइट टर्न मारा, फिर से राइट टर्न मारा, फिर लेफ्ट टर्न मारा, फिर से लेफ्ट टर्न मारा, और फिर से लेफ्ट टर्न। देखो काउंट कर लेने का, ईस्ट, राइट, राइट, फिर लेफ्ट, फिर लेफ्ट, फिर से लेफ्ट, तो तीन लेफ्ट गया। अब क्या क्या कटेगा ध्यान से देखो, सर राइट लेफ्ट का ग्रुपिंग करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो ईस्ट से बंदा लेफ्ट में गया, सर लेफ्ट मतलब क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर ईस्ट से कोई लेफ्ट में जाएगा तो कहां पे जाएगा बच्चे लोग, सर जाएगा वो नॉर्थ में। तो इसका आंसर नॉर्थ आएगा। नॉर्थ है ऑप्शन नंबर कहां पे, बी। समझा। देखो मैं इसको डायग्राम से भी कर सकता हूँ, मुझे ऐसा नहीं कि नहीं आता। देखो ये मैं ईस्ट में गया, ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया, इसके बाद मैंने राइट टर्न लिया, तो ईस्ट से कोई अगर राइट में जाएगा तो वो जाएगा साउथ में, तो साउथ मतलब नीचे की तरफ जाएगा। हाँ सर। उसके बाद उसने वापस राइट लिया, तो साउथ से कोई राइट अगर जाएगा तो वो जाएगा वेस्ट में। हाँ सर। अब वेस्ट के बाद उसने लेफ्ट टर्न लिया, वेस्ट से कोई लेफ्ट में जाएगा मतलब वो वापस साउथ में ही जाएगा, तो नीचे की तरफ जाएगा। अब साउथ से वापस लेफ्ट टर्न लिया, साउथ से कोई लेफ्ट लेगा तो वो ईस्ट में जाएगा। हाँ सर। अब फाइनली ईस्ट से भी लेफ्ट लिया, तो ईस्ट से कोई लेफ्ट लेगा तो नॉर्थ में जाएगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, फाइनल डेस्टिनेशन उसका नॉर्थ ही आता है, बट मैं बोल रहा हूँ इसमें पढ़ने का ही क्यों जब ये वाले टेक्निक से हो रहा है। हाँ सर समझा। 7, नेक्स्ट पे आओ। अ ड्राइवर लेफ्ट इज विलेज, ये हमने अभी किया था, एक एग्जांपल वापस कर लेते हैं। नॉर्थ में था, नॉर्थ से फिर उसके बाद वो लेफ्ट टर्न लिया, फिर उसके बाद वो वापस लेफ्ट गया, फिर उसके बाद वापस लेफ्ट गया। तो नॉर्थ से 3 बार उसने लेफ्ट लिया, तो नॉर्थ से 3 लेफ्ट बच्चा लोग। सर नॉर्थ से, नॉर्थ ऐसे कंपास बना के कर लेगा, नॉर्थ से 3 लेफ्ट, लेफ्ट मतलब सर एंटी क्लॉकवाइज, वेस्ट, साउथ, ईस्ट, तो ईस्ट आएगा इसका आंसर। करेक्ट आंसर इज ईस्ट। समझा क्या। हाँ सर। नेक्स्ट 8, अ मैन स्टार्टेड वॉकिंग वेस्ट, तो वेस्ट, उसने मारा राइट टर्न, फिर से मारा राइट टर्न, फिर गया लेफ्ट टर्न। बताओ कौन सा डायरेक्शन में वो वॉक कर रहा है। तो सर एक राइट और एक लेफ्ट कट हो जाता है, तो वेस्ट से राइट मारा, सर वेस्ट से कोई राइट मारेगा तो नॉर्थ में जाएगा, तो आंसर इसका नॉर्थ, दैट इज ऑप्शन नंबर कौन सा, सर ऑप्शन नंबर ए। समझा कि नहीं। हाँ सर। नेक्स्ट, वन इवनिंग राजा स्टार्टेड टू वॉक टूवर्ड्स द सन, तो राजा चालू किया इवनिंग में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट वर्ड देखो बच्चे लोग क्या है, इवनिंग। इवनिंग में सन किस डायरेक्शन में होता है बच्चे लोग, सर इवनिंग में सन सेट होता है, और कौन सा डायरेक्शन में होता है, सर वेस्ट, तो इसका मतलब है वेस्ट है। आफ्टर वॉकिंग अ वाइल ही टर्न टू हिज राइट, तो वेस्ट से कहां पे गया, राइट, अगेन टू हिज राइट, एंड थोड़े टाइम के बाद वापस राइट। देखो ना, वेस्ट से चालू किया, पहले राइट मारा, फिर से राइट मारा, और फिर से राइट मारा, तो वेस्ट से 3 राइट, राइट मतलब क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, सर क्लॉकवाइज, तो वेस्ट से 270 डिग्री का टर्न मारना है। ये वेस्ट होता है, 270 मतलब 90 90 90, तो सर वेस्ट से कहां पे आ गया, साउथ में आ गया, आंसर इज इसका साउथ। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, हाँ सर समझ रहा है। बिना डायग्राम का फटाफट होता है। नेक्स्ट, if a man on a moped starts from a point and rides 4 kilometers towards south, तो साउथ से सर चालू किया, उसके बाद उसने लिया लेफ्ट टर्न, फिर उसने लिया राइट टर्न, बस खत्म हो गया। देखो क्या बोला, साउथ से चालू किया, पहले लेफ्ट टर्न मारा, फिर राइट टर्न मारा। अब कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है, सर लेफ्ट और राइट अपोजिट है, तो कट हो जाएगा।
तो साउथ का बंदा साउथ में ही रहेगा, जिधर से चालू किया उधर ही रहेगा। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। हाँ सर, समझा। नेक्स्ट, आई ड्रोव ईस्ट फॉर 5 miles। तो पहले ईस्ट गया, देन ड्रोव नॉर्थ गया, नॉर्थ से फिर लेफ्ट टर्न मारा और फिर से लेफ्ट टर्न मारा। अब एक बात समझो बच्चे लोग, अगर मैं ईस्ट से चालू करता हूं और क्वेश्चन ने बोल दिया मैं नॉर्थ में गया, तो इस इंफॉर्मेशन का यूजफुलनेस अभी कुछ नहीं रहा। इसको आप इग्नोर कर सकते हो। आप सीधा अपना नया जहां से डायरेक्शन चालू किया वो चेक करो, इसके पहले का कुछ मतलब रखता नहीं है। तो सीधा आपको सोचना है नॉर्थ से 2 लेफ्ट, नॉर्थ से 2 लेफ्ट, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो नॉर्थ से 180 डिग्री का उल्टा टर्न मारो। तो नॉर्थ से 90 डिग्री पीछे जाएगा तो कहां पे जाएगा? वेस्ट। देखो ऐसा बना लेने का, नॉर्थ से 90 डिग्री पीछे वेस्ट और पीछे साउथ, 180 मतलब एग्जैक्ट उल्टा। तो आंसर क्या आएगा इसका बच्चे लोग? साउथ आएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। हाँ सर, समझा ये भी। नेक्स्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सम इज 25, इसको एलडीआर मार्क करना है, इधर एक मिस्टेक होता है। अ कार ट्रैवलिंग फ्रॉम साउथ कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर। तो साउथ से चालू करेंगे, देन लेंगे राइट टर्न, देन लेंगे राइट टर्न, और आपको पता है क्या फेस करें। तो साउथ से अगर कोई 2 राइट मारेगा तो नॉर्थ में आएगा। अभी तो पता है नॉर्थ मतलब साउथ से 2 राइट का मतलब होता है 180 डिग्री, तो एग्जैक्ट साम तो नॉर्थ में आएगा। बट ये जो आंसर है बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखो क्या लिखा है, कार ट्रैवलिंग फ्रॉम साउथ। अगर कोई ट्रैवल फ्रॉम साउथ करेगा तो उसका मूवमेंट स्टार्ट कहां से होगा बच्चे लोग? सर मूवमेंट तो नॉर्थ से चालू होगा। देखो ना इसके पहले के क्वेश्चन में क्या बोला है, इसके पहले के सारे क्वेश्चंस आप पढ़ो। इसमें बोला है ए मैन स्टार्टेड वॉकिंग वेस्ट। अगर मैं ट्रैवल साउथ से कर रहा हूं तो मैं वॉक किस डायरेक्शन में करूंगा? नॉर्थ के डायरेक्शन से ना, तो इसका सम चालू नॉर्थ से होगा, साउथ से नहीं होगा। इंपॉर्टेंट वर्ड है, कार ट्रैवलिंग फ्रॉम साउथ लिखा है, इंग्लिश का मतलब समझते हो ना, फ्रॉम साउथ। अ कार ट्रैवलिंग फ्रॉम साउथ का मतलब ये है कि हम फिलहाल नॉर्थ में हैं। क्लियर? नॉर्थ से पहले मुझे क्या लेना पड़ेगा सर? राइट टर्न, और फिर से क्या लेंगे? राइट टर्न। अगर नॉर्थ से 2 राइट टर्न मारा तो कहां पे जाएगा बच्चे लोग? सर साउथ में जाएगा। इसका आंसर साउथ आएगा। बात समझा क्या? अगर बोलेगा मैंने साउथ से वॉक करना चालू किया तो साउथ ही इससे क्वेश्चन को चालू करेगा। अब कार ट्रैवलिंग फ्रॉम साउथ, अब कार ट्रैवलिंग फ्रॉम साउथ, तो वो किस डायरेक्शन की तरफ जा रहा है? तो जा तो रहेगा वो नॉर्थ में, ऊपर की तरफ जाएगा ना, तो आपको चालू नॉर्थ से करना पड़ेगा। हाँ सर, समझा। नेक्स्ट, अ टैक्सी ड्राइवर commenced his journey from a point and drove 10 kilometers towards north। तो नॉर्थ, उसके बाद उसने लिया लेफ्ट टर्न, देखो नॉर्थ, लेफ्ट, उसके बाद उसने क्या लिया? राइट, और खत्म हो गया सम। तो नॉर्थ से लेफ्ट गया और राइट गया तो दोनों कट जाएगा, तो आ गया ना आंसर क्या आएगा सर? नॉर्थ ही आएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी। समझ रहे क्या? एकदम छोटा होता है क्वेश्चन, बस पढ़ने आना चाहिए। नेक्स्ट, ए वॉक्स 3 किलोमीटर नॉर्थवर्ड। तो नॉर्थवर्ड 3 किलोमीटर गया, देन टर्न्स लेफ्ट, तो नॉर्थ से लेफ्ट गया, अगेन लेफ्ट गया, फिर ये राइट गया। सर एक लेफ्ट और एक राइट कैंसिल हो जाएगा, तो नॉर्थ से लेफ्ट गया मतलब एंटी क्लॉकवाइज गया। तो नॉर्थ से कोई लेफ्ट जाएगा तो इसका मतलब वो वेस्ट जाएगा। हाँ सर, समझा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ये भी क्लियर है? हाँ सर। 20, नेक्स्ट, अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट एंड वॉक 15 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट। तो ईस्ट, उसके बाद उसने लिया लेफ्ट टर्न, उसके बाद उसने लिया राइट टर्न। बताओ किस डायरेक्शन में वॉक कर रहा है? सर लेफ्ट राइट कट जाएगा तो जिधर है उधर ही रहेगा, तो अभी भी क्या आएगा? ईस्ट आएगा। हाँ सर, समझा। नेक्स्ट, अब बॉय स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स कहां से? वेस्ट। उसके बाद उसने राइट टर्न मारा, और बस इतना ही बोला, वेस्ट गया, राइट टर्न मारा और 20 मिनट चला। बताओ कौन से? वेस्ट से सर अगर कोई राइट मारता है तो कहां पे जाता है? सर नॉर्थ में जाएगा, तो आंसर इज नॉर्थ इसका। समझा कि नहीं? हाँ सर, देखो इजी क्वेश्चंस होते हैं, बस पढ़ने आना चाहिए। नेक्स्ट, इफ अ पर्सन मूव्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, उसके बाद लिया राइट टर्न, फिर से लिया राइट टर्न, तो वेस्ट से अगर कोई 2 राइट, सर 2 राइट का मतलब होता है 180 डिग्री घूमेगा, तो वेस्ट से 180 डिग्री कोई घूमेगा तो सामने कौन आएगा? ईस्ट आएगा सर, तो आंसर इज ईस्ट। हाँ सर, समझा। नेक्स्ट, आई स्टार्टेड वॉकिंग डाउन ऑन अ रोड इन द मॉर्निंग फेसिंग द सन। इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है बच्चे लोग? मॉर्निंग। मॉर्निंग में
सन किस डायरेक्शन में होता है बच्चे लोग? सर मॉर्निंग में सन तो ईस्ट में होता है, तो ये ईस्ट से चालू होगा। आफ्टर वॉकिंग फॉर सम टाइम आई टर्न माई लेफ्ट, देन आई टर्न टू माई राइट, विच डायरेक्शन आई एम गोइंग? सर लेफ्ट और राइट कट जाएगा तो बचेगा ईस्ट में ही वापस। हाँ सर समझा। नेक्स्ट, लक्ष्मी वॉक 2 किलोमीटर्स नॉर्थ, तो नॉर्थ। उसके बाद उसने लिया लेफ्ट टर्न, उसके बाद वापस उसने लिया लेफ्ट टर्न। देखो नॉर्थ से चालू किया, सिर्फ टर्न्स देखो, लेफ्ट लिया, फिर से उसके बाद लेफ्ट लिया, बीच में क्या किया उससे हमको मतलब नहीं है। नॉर्थ से दो लेफ्ट, सर नॉर्थ से दो लेफ्ट मतलब वापस 180 डिग्री, और वो लेफ्ट है तो एंटी क्लॉकवाइज, तो नॉर्थ के सामने कौन रहता है बच्चे लोग? सर साउथ रहता है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। हाँ सर ये भी समझा। नेक्स्ट, यू आर गोइंग स्ट्रेट, फर्स्ट कहाँ पे बच्चे लोग? ईस्टवर्ड, तो ईस्टवर्ड का मतलब ईस्ट होता है। देन टर्न टू द राइट, देन राइट अगेन, देन लेफ्ट, तो राइट और लेफ्ट कट जाएगा। ईस्ट से अगर सर कोई राइट जाएगा, अगर ईस्ट से कोई राइट जाएगा, तो ईस्ट से राइट मतलब कहाँ पे जाएगा सर बच्चे लोग? सर साउथ में जाएगा, ऑप्शन सी आएगा। हाँ सर ये भी समझा। नेक्स्ट, राजा कम्स टुवर्ड्स नॉर्थ, फिर उसने लिया राइट टर्न, फिर से लिया राइट टर्न, फिर हो गया लेफ्ट। सर राइट और लेफ्ट कट जाएगा, नॉर्थ से अगर कोई राइट जाएगा बच्चे लोग तो कहाँ पे जाएगा? सर नॉर्थ से राइट गया मतलब ईस्ट गया, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। हाँ सर ये भी समझा। नेक्स्ट, रूपा स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट एंड वॉक 15 किलोमीटर्स टुवर्ड्स वेस्ट, तो वेस्ट, वेस्ट से कौन सा टर्न लिया? लेफ्ट, उसके बाद क्या किया? राइट। देखो वेस्ट, लेफ्ट, राइट, खत्म, तो दोनों कट जाएगा सर, वापस वेस्ट ही आंसर आएगा, करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट, अ मैन स्टार्टेड जर्नी फेसिंग द सन अर्ली मॉर्निंग, अगेन अर्ली मॉर्निंग है, तो मॉर्निंग है तो चालू ईस्ट से किया रहेगा। लिया राइट टर्न, वापस लिया राइट टर्न, बोलो क्या आएगा? ईस्ट से अगर कोई दो राइट टर्न लेगा मतलब 180 डिग्री क्लॉकवाइज, तो ईस्ट के सामने कौन रहता है? वेस्ट, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, श्याम वॉज फेसिंग कहाँ पे? ईस्ट, ठीक है, तो श्याम वॉज फेसिंग ईस्ट, तो ईस्ट से चालू करेगा। ही वॉक्स 5 किलोमीटर्स फॉरवर्ड एंड देन आफ्टर टर्निंग टू हिज राइट, तो राइट गया, अगेन ही टर्न टू हिज राइट, आफ्टर दिस ही टर्न्ड बैक, तो टर्न्ड बैक का मतलब अभी मैंने आपको सिखाया था, टर्न्ड क्या कर रहा है? बैक, ये इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, इंपॉर्टेंट है, इसको बता दो कैसे करने का। पहले ईस्ट से दो राइट मारो सब लोग। सर ईस्ट से अगर मैं दो राइट मारूंगा तो मैं वेस्ट में जाऊंगा। अब देखो इसका आंसर वेस्ट नहीं आएगा, मैंने वेस्ट से क्या किया? टर्न बैक किया, मतलब उल्टा घुमा, तो उल्टा घुमा मतलब क्या? मुझे जाना था वेस्ट में, मैं इसके उल्टा घुमा, तो उल्टा घुमा मतलब मेरा क्या आंसर आएगा सर? इसका आंसर ईस्ट आएगा, वेस्ट नहीं आएगा। समझा कि नहीं सबको? हाँ सर। डायग्राम से करना, डायग्राम से करो। ईस्ट था, हाँ सर। नेक्स्ट क्या बोला? राइट गया, ईस्ट से अगर कोई राइट जाएगा तो साउथ में जाएगा, तो नीचे गया। साउथ से वापस राइट लिया मतलब वेस्ट में गया, बराबर है। अब वेस्ट में आने के बाद टर्न बैक कर गया, तो टर्न बैक कर गया तो किधर जाएगा? ईस्ट में जाएगा, तो आंसर ईस्ट आएगा। हाँ सर समझा। नेक्स्ट, राजू इज स्टैंडिंग फेसिंग कहाँ पे? नॉर्थ, उसके बाद उसने लिया लेफ्ट टर्न, उसके बाद उसने लिया राइट टर्न, देखो नॉर्थ, लेफ्ट, राइट, वापस लिया राइट टर्न। हाँ सर। इन विच डायरेक्शन इज इज फेसिंग, तो एक लेफ्ट और एक राइट कट जाएगा। नॉर्थ से अगर सर कोई राइट जाता है तो कहाँ पे जाता है? ईस्ट में जाता है, तो आंसर विल बी ऑप्शन। नेक्स्ट, सनमित्रा स्टार्ट्स फ्रॉम हिज हाउस एंड वॉक 3 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ, उसके बाद उसके राइट टर्न लिया, फिर क्या लिया? वापस राइट लिया, फिर से वापस राइट लिया, फिर से वापस राइट लिया। सर नॉर्थ से चार राइट, चार राइट का मतलब होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री क्लॉकवाइज गया। अगर कोई 360 डिग्री क्लॉकवाइज जाएगा तो जहां से चालू किया वहीं पे खत्म होगा, तो आंसर वापस नॉर्थ ही आएगा, तो करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन। हाँ सर समझा। नेक्स्ट, एक्स वॉक साउथवर्ड, तो साउथवर्ड गया, देन टर्न्स राइट, देन लेफ्ट, देन अगेन राइट, इन विच डायरेक्शन इज मूविंग? सर राइट और लेफ्ट कैंसिल हो जाएगा। साउथ से अगर कोई राइट जाता है तो कहां पे जाता है सर? वेस्ट में जाता है, तो इसका आंसर वेस्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी। हाँ सर समझा। नेक्स्ट, अ मैन स्टार्टेड टू वॉक कहां पे? ईस्ट, आफ्टर मूविंग द डिस्टेंस ही टर्न टू हिज राइट, आफ्टर मूविंग द डिस्टेंस ही अगेन टर्न टू हिज राइट, आफ्टर मूविंग लिमिटेड वो लेफ्ट में गया, तो राइट और लेफ्ट कट जाएगा। ईस्ट से अगर कोई राइट टर्न मारता तो कहां पे जाते हैं बच्चे लोग? सर वेस्ट में नहीं, ईस्ट से अगर राइट टर्न मारा तो साउथ में जाएगा, साउथ साउथ,
करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन। हाँ सर। तो ये था पहले पार्ट का क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया। आई होप सबको ये समझा रहेगा प्रॉपर्ली कैसे करते हैं। क्लियर। नाउ इंपॉर्टेंट इज आगे का पार्ट। अब ये तो समझ गया कि सर अगर कोई फेसिंग नाउ का सम पूछा तो कैसे करने का। अगर आपको पूछा है कि किस डायरेक्शन से उसने स्टार्ट किया चलना, जैसे खत्म किधर किया ये निकालना इजी है। अगर आपको बोला किस डायरेक्शन से उसने स्टार्ट किया चलना तो कैसे करते हैं जरा समझो। इसके लिए भी आपको सेम लॉजिक याद रखना है। अगर मैं सेम मूवमेंट करता हूं तो उसको आपको ऐड करना है, जैसे दोनों राइट है या दोनों लेफ्ट है आपको ऐड करना है। बट अगर मैं अपोजिट मूवमेंट करता हूं तो उसे क्या करना है, सबका। ठीक है। मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं आपको समझेगा। मैंने स्टार्ट किस डायरेक्शन से किया मुझे पता नहीं, मैं इधर कुछ रैंडम लिखता हूं। सपोज मैंने 4 से चालू किया, उधर से मैंने लेफ्ट मारा, फिर मैंने राइट मारा, फिर मैंने वापस राइट मारा, फिर मैंने लेफ्ट मारा, फिर मैंने वापस लेफ्ट मारा। ठीक है। हाँ सर ये समझा। अब मुझे बताओ क्या होगा। सर लेफ्ट राइट कट जाएगा। अब सर फाइनल डेस्टिनेशन ईस्ट है और यहां पे क्या लिखा है, लेफ्ट। तो ईस्ट से एक लेफ्ट, तो आपको अभी क्या करना है पता है क्या, आपको तो जाना है स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो जितना इधर बच जाएगा उसका अपोजिट करने का। यहां पे क्या बचा है सर, एक लेफ्ट टर्न बचा है। आप करो उल्टा, आप जाओ ईस्ट से एक राइट टर्न। सर अगर ईस्ट से कोई एक बार राइट टर्न मारेगा तो बोलो कहां पे जाएगा। सर ईस्ट से कोई अगर एक बार राइट टर्न मारेगा तो वो जाएगा अपना साउथ में। समझा कि नहीं। अब आप करके देख लो सीधा। आप हो साउथ में, आपने लेफ्ट टर्न मारा। साउथ का लेफ्ट क्या होता है बच्चे लोग, साउथ से लेफ्ट मारा मतलब ईस्ट में गया। आपने वापस राइट टर्न मारा मतलब आप साउथ में आ गए वापस। आपने साउथ से वापस राइट टर्न मारा मतलब साउथ से राइट टर्न मारा मतलब वेस्ट में आ गए। आपने वेस्ट से लेफ्ट टर्न मारा मतलब आप साउथ में आ गए। आपने साउथ से लेफ्ट मारा, सर साउथ का लेफ्ट ईस्ट होता है, हो गया ना वेरीफाई। तो क्या करना है आपको, जो भी डायरेक्शंस दिया है वो लास्ट वाला डायरेक्शन दिया रहेगा। तो आपको देखना है क्या बचा हुआ है। अगर एक लेफ्ट बचा है तो रिवर्स जाने का, एक राइट मार देने का। सेकंड सुनो, ऐसे ही लेते हैं कुछ भी। सपोज स्टार से चालू किया पता नहीं, पहले लेफ्ट मारा, फिर राइट मारा, फिर राइट मारा, फिर लेफ्ट मारा, फिर से लेफ्ट मारा, फिर राइट मारा, फिर राइट मारा, फिर राइट मारा। अब देखो क्या होगा, पहले बताओ कटेगा कौन। सर लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। ठीक है। कितना बचा सर, सर दो राइट बचा तो आंसर नॉर्थ है। अब उल्टा जाओ, सर क्या करने का, नॉर्थ से दो लेफ्ट जाओ। हाँ या नहीं, हाँ सर। नॉर्थ से सर दो लेफ्ट, सर ये नॉर्थ है। नॉर्थ से दो लेफ्ट, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो एक जाएगा घूमेगा तो वेस्ट, एक और घूमेगा तो साउथ, तो आंसर इज साउथ। समझा कि नहीं, हाँ सर समझ रहा है। वैसे ही और एक देखो। सपोज कहां से चालू किया पता नहीं, लेफ्ट गया, लेफ्ट गया, लेफ्ट गया, राइट गया, लेफ्ट गया। बोलो क्या होएगा। सर लेफ्ट राइट तो कट जाएगा। साउथ से सर, सॉरी लास्ट डायरेक्शन ईस्ट है। बचा कितना लेफ्ट है सर, सर बचा तो तीन लेफ्ट है। तो अभी क्या करोगे बच्चे लोग, सर तीन राइट कर दो, जो बच जाता है उसके अपोजिट करेगा। तो तीन बार लेफ्ट बचा तो उल्टा क्या होगा, तीन बार राइट। ईस्ट से अगर तीन बार कोई राइट मारेगा, सर ईस्ट में है तीन बार राइट है, 90 90 90। कहां पे जाएगा सर, नॉर्थ में जाएगा। समझा कि नहीं, हाँ सर। तो किस डायरेक्शन से स्टार्ट किया, समझा कैसे निकालने का। पूरा करो सॉल्व, जितना बच जाएगा उसका रिवर्स करके लास्ट वाले पोजीशन से उल्टा कर देने का। हाँ सर समझा। कुछ एग्जांपल देखो। रामू आफ्टर वॉकिंग 10 किलोमीटर टर्न राइट। अभी रामू ने चालू कहां से वॉक करना क्या है पता नहीं, देखो लास्ट में क्या लिखा है, फ्रॉम विच डायरेक्शन डिड रामू स्टार्टेड हिज जर्नी। तो यहां पे एक मैं डब्बा बनाता हूं, ये मुझे मालूम नहीं है क्या है। अब वो कहां पे गया सर, इसके बाद वो राइट गया, उसके बाद वो लेफ्ट गया, उसके बाद देखो यहाँ पे पढ़ो। रामू ने वॉक करना चालू किया, पहले राइट गया, फिर लेफ्ट गया, फिर से राइट गया, फिर से लेफ्ट गया और फिर से लेफ्ट गया। इन द एंड ही वॉज मूविंग टूवर्ड्स कहां पे सर, ईस्ट में। लास्ट में वो ईस्ट दिया हुआ है, तो देखो क्या कटेगा सर, राइट लेफ्ट ईस्ट। फाइनल डेस्टिनेशन वाले में ना ईस्ट में है। अब ईस्ट हमको रिवर्स जाना है, तो कितना लेफ्ट बचा है सर, एक लेफ्ट बचा है। आप क्या करोगे, इसको एक राइट कर दो।
सर ईस्ट से एक राइट मारो सर, ईस्ट से अगर एक बार राइट मारा तो आप जाओगे साउथ में। समझा कि नहीं? हाँ सर। एक और एग्जांपल देखो, सलमान आफ्टर वॉकिंग 25 किलोमीटर टर्न्स लेफ्ट। तो सलमान ने चालू कहां से किया फिर से नहीं पता, किधर गया ऐसे सर? लेफ्ट गया, वापस लेफ्ट गया, वापस राइट गया, फिर लेफ्ट गया, फिर राइट गया, फिर लेफ्ट गया, फिर लेफ्ट गया। देखो यहाँ पे लाइन से लेफ्ट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, लेफ्ट। इन द एंड वो कहाँ पे मूव कर रहा था सर? इन द एंड वो नॉर्थ में था, तो फाइनल डेस्टिनेशन दे दिया ना। फिर से उड़ाओ जो उड़ सकता है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। तो कितना बचा सर? 3 बार लेफ्ट बच चुका है। अगर 3 बार लेफ्ट बच चुका है तो क्या करोगे सर? सर इसको उल्टा करेंगे, 3 राइट करेंगे। नॉर्थ से 3 राइट सर, ये नॉर्थ है, इससे 3 राइट, 90 90 90 कितना हो जाएगा सर? सर यहाँ पे पहुंचेगा। ये कौन होता है? ये वेस्ट होता है, वेस्ट आएगा आंसर। समझा कैसे करते हैं? हाँ सर। क्लियर एवरीवन? हाँ सर। नेक्स्ट, तो ये आई होप सबको समझा रहेगा किस डायरेक्शन से स्टार्ट किया, उस क्वेश्चन को कैसे करने का हमने बहुत अच्छे से सीखा है। आप प्लीज इसको एक बार ट्राई करना, आपको समझेगा। क्लियर? एक चाहिए तो मैं एग्जांपल भी आपको बताता हूँ थोड़े टाइम में, रुक जाओ, पहले पहले एक और क्वेश्चन करते हैं फिर आपको समझेगा। अभी नेक्स्ट जो इसमें पूछ सकता है कि आपको पूछेगा स्टार्टिंग पॉइंट से बताओ वो कौन से डायरेक्शन में, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब जहां से उसने चलना चालू किया उसके रिस्पेक्ट में वो किस डायरेक्शन में, ये बताओ। तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना। कभी कभी आपको डिस्टेंस दिया रहेगा, अगर डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड गिवन है तो सेम डायरेक्शन में क्या रहेगा, ऐड करने का। जैसे दो नॉर्थ जा रहे हैं, दो साउथ जा रहा है, दो ईस्ट जा रहा है, दो वेस्ट जा रहा है, तो इन सबको आप ऐड करोगे। जैसे ईस्ट 5, ईस्ट 4, तो इसको कर दोगे ईस्ट 9, वेस्ट 7, वेस्ट 5, इसको क्या कर दोगे, वेस्ट 12। इसको ऐड करने का। अगर अपोजिट डायरेक्शन है, जैसे नॉर्थ 4, साउथ 5, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देने का। क्लियर है? तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो साउथ का एक बचेगा, 5 और ये 4 है ना, तो जो बड़ा वाला है वो बच जाता है और एक टाइम बचेगा। तो अगर मोमेंट का मैग्नीट्यूड गिवन है, मैग्नीट्यूड मतलब उसके डायरेक्शन गिवन है कि कितना किलोमीटर जाता है, तो अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रहा है, दो नॉर्थ है, दो साउथ है, दो ईस्ट है, दो वेस्ट है, तो उनके डायरेक्शंस को ऐड करने का, मतलब डिस्टेंसेस को। बट दो अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट, इसका ऑपोजिट है ना, सामने सामने, तो उस केस में आपको उसको क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। अगर सपोज आपको मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट गिवन ही नहीं है, तो आपको फिर उसको सिंप्लीफाई करने के लिए जो अप्रोच फॉलो करना चाहिए वो है डायग्रामेटिक अप्रोच। कौन सा अप्रोच फॉलो करोगे? डायग्रामेटिक। तो अगर डायरेक्शंस गिवन है तो हमेशा प्रेफरेबल है शॉर्टकट से जाओ। अगर डायरेक्शंस गिवन नहीं है तो दूसरा इजी तरीका होता है डायग्राम बनाओ, आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? हाँ सर। इसके मैं 2-3 क्वेश्चंस आपको बताता हूँ, आपको आइडिया लग गया कैसे करते हैं। आ जाओ एक क्वेश्चन पे। देखो, अरुण स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए एंड वॉक 10 किलोमीटर ईस्ट टू पॉइंट बी। तो अपने को दिया ना ईस्ट कितना गया सर, डायरेक्शन किलोमीटर्स दिया है क्या? हाँ, तो मैं इसको लिखूंगा ईस्ट 10। ठीक है। देन टर्न टू नॉर्थ एंड वॉक 3 किलोमीटर। तो देखो ईस्ट में गया 10 किलोमीटर, फिर नॉर्थ में गया 3 किलोमीटर, तो नॉर्थ 3। उसके बाद वेस्ट में गया वापस 12 किलोमीटर, तो वेस्ट 12। और फाइनली गया साउथ 3। देखो साउथ 3। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। देखो अभी कैसे करना, बहुत सिंपल है। पहले बताओ कोई सेम सेम है क्या सर? नॉर्थ 3 और साउथ 3 ये सेम डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट काट देने का। ठीक है। ईस्ट 10 वेस्ट 10, सर ये भी अपोजिट है। बचा किधर है सर? सर बचा है वेस्ट में। और कितना बचा है? 2 बचा है। देखो ना, वेस्ट 12 किलोमीटर है, ईस्ट 10 किलोमीटर, ये भी अपोजिट होता है एक दूसरे का, तो कटेगा दोनों का, बट क्या डिस्टेंसेस सेम है? नहीं ना। तो जो बड़ा वाला बचता है वो लिखने का, और 12 में से 10 माइनस किया तो 2। अब यहाँ पे आपको खाली बोला है स्टार्टिंग पॉइंट से कहां पे है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से कहां पे है? वेस्ट में। आंसर आएगा वेस्ट। समझा कि नहीं? हाँ सर। एक और देखो, अ मैन इज फेसिंग कहां पे? ईस्ट, एंड देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड गोस 10 मीटर, तो ईस्ट 10। बराबर है? नहीं, यहाँ पे आप पढ़ो ना, देन ही टर्न्स लेफ्ट गया ना, तो पहले मैन ईस्ट में था,
वहां से वो लेफ्ट गया सर, ईस्ट से अगर कोई लेफ्ट जाता है तो कहाँ पे जाता है सर, ईस्ट से अगर लेफ्ट कोई गया तो वो जाएगा नॉर्थ में, और गया 10 मीटर, तो नॉट 10 दिया। देन टर्न राइट, तो नॉर्थ से अगर कोई राइट जाएगा तो कहाँ पे जाएगा बच्चे लोग, सर नॉर्थ से राइट गया तो ईस्ट जाएगा, ईस्ट गया 5 किलोमीटर, ठीक है। देन गोस 5 मीटर टू द साउथ, तो साउथ 5 हो गया। देन गो 5 मीटर टू द वेस्ट, तो वेस्ट 5 हो गया। फिर से वही पूछा है, इन विच डायरेक्शन फ्रॉम द ओरिजिनल प्लेस। अभी देखो काटने का कैसे, अपोजिट ढूंढो पहले। सर ईस्ट 5 है तो वेस्ट भी 5 है, कट जाएगा। नॉर्थ साउथ भी अपोजिट होता है बट दोनों का डिस्टेंस सेम नहीं है, बोलो बड़ा वाला कहाँ पे बचेगा। सर नॉर्थ 10 है, साउथ 5 है, तो बड़ा तो नॉर्थ में बचा, तो नॉर्थ, और कितना बचा, 5 बचा, तो आपका आंसर आएगा सी, नॉर्थ। समझा कि नहीं? हाँ सर, समझ रहे हैं कैसे करने का। नेक्स्ट, अ चाइल्ड वॉक्स 25 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो नॉर्थ 25। देन टर्न्स राइट, सर नॉर्थ से कोई राइट जाएगा तो ईस्ट जाएगा 40 फीट, ठीक है, 40 फीट। देन टर्न राइट अगेन, तो ईस्ट से कोई राइट गया तो कहां पे जाएगा सर, साउथ में जाएगा, और साउथ में कितना गया सर, 45 गया। उसके बाद ही टर्न्स लेफ्ट, तो साउथ से कोई लेफ्ट गया मतलब ईस्ट में गया, कितना, 20। वापस लेफ्ट गया, सर ईस्ट से कोई लेफ्ट जाएगा तो नॉर्थ जाएगा, कितना जाएगा, नॉर्थ 20। वापस लेफ्ट गया, तो वापस लेफ्ट गया वहां से, तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा वेस्ट में 20। लेफ्ट गया मतलब एंटी क्लॉकवाइज। इन विच डायरेक्शन इज द चाइल्ड फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखो उड़ाने का प्रोसेस वापस, ईस्ट 20 है तो किधर वेस्ट 20 भी है, हाँ सर। अब देखो ये क्या है, नॉट 25 नॉट 20, सर ऐड होके क्या हो गया, सर ऐड होके हो जाएगा नॉर्थ 45, ईस्ट 40 और साउथ 45, ये बच जाएगा। अब देखो नॉर्थ 45 और ईस्ट साउथ 45 भी कट जाएगा सेम, क्योंकि अपोजिट है। बचा कौन सा सर, बचा ईस्ट 40। तो आंसर क्या आएगा इसका सर इसका आंसर आएगा ईस्ट, ऑप्शन नंबर डी। समझा कैसे करते हैं? हाँ सर। नेक्स्ट, अ टूरिस्ट ड्राइव 10 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, तो वेस्ट में गया 10। ही टर्न्स टू द लेफ्ट, तो वेस्ट के बाद लेफ्ट टर्न मारा। सर वेस्ट से अगर कोई लेफ्ट में जाता है तो कहां पे जाता है, साउथ में जाता है, और 4 किलोमीटर गया। ही देन डाइव टुवर्ड्स ईस्ट, और ईस्ट में भी कितना गया, 4 किलोमीटर गया। देन ही टर्न्स टू हिज राइट, तो ईस्ट से कोई राइट जाएगा तो साउथ जाएगा, और कितना गया, 5 किलोमीटर। आफ्टरवर्ड ही टर्न्स टू द लेफ्ट, तो साउथ से कोई लेफ्ट गया तो वापस वो जाएगा ईस्ट में, कितना गया ईस्ट में, 6। स्टार्टिंग पॉइंट से कहां सकते हैं, वापस देखो कैसे करने का। वेस्ट 10 को कुछ मत करो, साउथ 4 साउथ 5 ऐड हो गया, कितना हो गया, साउथ 9 हो गया। ईस्ट 4 ईस्ट 6 कितना हो गया, ईस्ट 10 हो गया। अब देखो अपोजिट ढूंढो, सर वेस्ट 10 है तो ईस्ट भी 10 है, कट जाएगा। बचेगा क्या क्या सर, साउथ 9 किलोमीटर बचा। देखो साउथ 9 किलोमीटर का आंसर आएगा, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। समझा कि नहीं? हाँ सर, समझ रहा है, इजी है। नेक्स्ट, अशोक वेंट 8 किलोमीटर साउथ, तो साउथ 8 एंड टर्न वेस्ट 3। ही टर्न नॉर्थ 5, देन ही टुक अ फाइनल टर्न टू ईस्ट 3। तो वेस्ट 3 और ईस्ट 3 कट जाएगा। साउथ और नॉर्थ में बड़ा कौन है सर, साउथ बड़ा है, 8 में से 5 गया तो 3 जाएगा, तो आंसर आएगा साउथ। हाँ सर, समझा कैसे करते हैं। नेक्स्ट, लक्ष्मण वेंट 15 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, तो नॉर्थ 15, देन ही टर्न वेस्ट 10, देन ही टर्न साउथ 5, देन फाइनली ईस्ट 10। इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम हिज हाउस, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से, घर से। तो अभी देखो क्या होगा, सर वेस्ट 10 और ईस्ट 10 कट जाएगा, बचेगा क्या, नॉर्थ बचेगा। 15 में से अगर 5 गया तो क्या होता है सर, 10 होता है, नॉट 10 आएगा, तो आंसर इज सी। नेक्स्ट, अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट वॉक 4 माइल्स नॉर्थ, तो नॉर्थ 4, टर्न टू हिज राइट, तो नॉर्थ से बच्चा कोई अगर नॉर्थ राइट टर्न मारे तो कहां पे जाएगा सर, ईस्ट जाएगा, गया 2। आगे अगेन टर्न्स टू हिज राइट, तो ईस्ट से कोई राइट मारा तो साउथ जाएगा, और उधर भी गया 2। अभी उधर से भी राइट टर्न मारा, अगर साउथ से कोई राइट टर्न मारेगा तो वेस्ट जाएगा 2। स्टार्टिंग पॉइंट से वापस आपको डायरेक्शन पूछा है, तो ईस्ट 2 और वेस्ट 2 कट जाएगा। नॉर्थ और साउथ में बड़ा कौन है, नॉर्थ है, 4 में से 2 गया तो 2, तो आंसर आएगा नॉर्थ। समझा कि नहीं? हाँ सर। नेक्स्ट,
शीता स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट, वॉक्स 2 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ, टर्न टुवर्ड्स हर राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर, ये सब दिया है। बट लास्ट में पढ़ो, व्हाट इज द डायरेक्शन इज फेसिंग नाउ। दिस इज नॉट फेसिंग नाउ का सम। अभी जो हम कर रहे हैं वो तो हम देख रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट से कहां तक है। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है जो हमने पहले पढ़ा था। मैंने बीच बीच में इसके लिए डाला ताकि आपको समझे कि कहां पे कैसे अप्लाई करना है, नहीं तो आप हर जगह सेम करके आओगे। अब बोलो, सीता ने वॉक करना चालू किया नॉर्थ में, ठीक है। नॉर्थ से कौन सा टर्न मारा सर, राइट टर्न। राइट के बाद वापस राइट मारा, बराबर। कोई अगर नॉर्थ से 2 बार राइट टर्न मारेगा तो कहां पे जाएगा सर, नॉर्थ से कोई 2 बार राइट टर्न मारेगा तो साउथ में जाएगा, तो आंसर साउथ है। समझा ना, ये फर्स्ट टाइप का ही सम है। नेक्स्ट, रमेश वॉक 3 किलोमीटर, लास्ट में पढ़ लेने का। रमेश इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये अब भी जो केस कर रहे हैं वो सब है। रमेश वॉक 3 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, तो वेस्ट 3। उसके बाद उसने लेफ्ट टर्न मारा, कौन सा टर्न मारा, लेफ्ट। वेस्ट से अगर कोई लेफ्ट मारेगा सर तो कहां पे जाएगा, साउथ में जाएगा, तो साउथ गया 2। उसके बाद उसने राइट टर्न मारा, तो साउथ से राइट टर्न मारा तो वापस वेस्ट में आएगा, और वेस्ट में कितना गया, 3। उसके बाद वापस राइट टर्न मारा, वेस्ट से अगर कोई राइट टर्न मारेगा तो नॉर्थ में जाएगा, तो नॉर्थ 2। अब क्या कटेगा सर, साउथ और नॉर्थ कट जाएगा, वेस्ट 3 और वेस्ट 3, तो टोटल मिलाएगा तो वेस्ट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज बी, वेस्ट 6 आएगा। समझा कैसे करने का। हाँ सर। नेक्स्ट, दीपा स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, ये सब ठीक है, लास्ट में पढ़ लो। विच डायरेक्शन शी इज मूविंग नाउ, मूविंग नाउ का मतलब होता है फेसिंग नाउ, दोनों सेम ही होता है। मूविंग नाउ बोले या फेसिंग नाउ, दोनों का मतलब सेम होता है। तो ये क्वेश्चन में पहले टाइप का ही है। दीपा ने वॉक कहां से चालू किया करने को, नॉर्थ से। उसने नॉर्थ में थोड़ा दूर चलने के बाद कौन सा टर्न मारा, राइट टर्न। शाम थोड़ा और चलने के बाद कौन सा टर्न मारा, लेफ्ट टर्न। उसके बाद वापस लेफ्ट गई, तो बताओ सीता का फाइनल पोजीशन क्या है, तो राइट और लेफ्ट कट गया। नॉर्थ से जब कोई लेफ्ट जाता है, नॉर्थ से जब कोई लेफ्ट जाता है तो कहां पे जाता है सर, नॉर्थ से लेफ्ट गया कोई तो सर वो वेस्ट में जाता है। करेक्ट आंसर इज वेस्ट, दैट इज ऑप्शन बी। समझ में आया क्या। हाँ सर। नेक्स्ट, इन what डायरेक्शन इज रमन मूविंग नाउ, अगेन ये पहले टाइप का सम है। मूविंग नाउ ऐसा टाइप का सम फेसिंग नाउ का ही होता है। तो रमन कहाँ पे था, मॉर्निंग में था ना। मॉर्निंग में सन कहाँ पे होता है बच्चे लोग, सर ईस्ट में होता है। उसके बाद उसने लेफ्ट टर्न मारा, और फिर से लेफ्ट टर्न मारा, देखो टर्न टू लेफ्ट एंड अगेन लेफ्ट। ईस्ट से 2 लेफ्ट, तो 2 लेफ्ट का मतलब था 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो ईस्ट से अगर कोई 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज गया तो वेस्ट में जाएगा, तो करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन। समझा इस टाइप के सम को कैसे करते हैं, हाँ ना बोलो। हाँ सर। अभी और 2 सम है, पहले वो भी उड़ा देते हैं, फिर मैं आपको इसके आगे का लेके जाता हूँ। एक ये देख लो, ए वॉक साउथवर्ड्स देन टर्न राइट, तो साउथवर्ड है, उधर से हमारा राइट टर्न। फिर कहां पे गया सर, बट ये बोल रहा है विच डायरेक्शन इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये क्वेश्चन आपको सेकंड केस का करना है, इसके लिए मैं बीच बीच में से डाल रहा हूं, आपको समझेगा। ए वॉक कहां पे, साउथवर्ड, तो साउथवर्ड देन टर्न्स राइट, तो सर साउथ से कोई राइट जाएगा तो कहां पे जाएगा, साउथ से सर राइट गया ना। साउथ से अगर कोई राइट जाता है बच्चे लोग तो कहां पे जाता है, साउथ का राइट होता है सर वेस्ट। उसके बाद वो कहां पे गया सर, लेफ्ट गया, तो वेस्ट से अगर कोई लेफ्ट गया तो अगेन वो साउथ गया। साउथ से वापस राइट मारा तो कहां पे गया, वेस्ट गया। तो फाइनल आंसर इसका वेस्ट ही आएगा, बराबर है। अब सर आपने ये बोला था कि अगर मैग्नीट्यूड गिवन नहीं है तो डायग्राम से बनाओ, तो मैंने किधर बोला तो डायग्राम से नहीं कर सकता है, कर डायग्राम से। ए वॉक साउथवर्ड, तो साउथवर्ड मतलब नीचे की तरफ, हाँ सर। उसके बाद उसने कौन सा टर्न मारा, राइट टर्न। सर साउथ से जब कोई राइट मारता है तो कहां पे जाएगा सर, वेस्ट में, ले ले वेस्ट बना, वेस्ट बन गया तेरा। अब उधर से लेफ्ट मारा, वेस्ट से अगर कोई लेफ्ट जाएगा तो वापस कहां पे जाएगा बच्चे लोग, सर साउथ में जाएगा, मतलब नीचे की तरफ। अब साउथ से क्या मारा सर, साउथ से मारा राइट टर्न, साउथ से कोई राइट मारेगा तो वेस्ट में जाएगा, वेस्ट में ही जाएगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट देखो, स्टार्टिंग पॉइंट ये था ना, यहां से किस डायरेक्शन में सर, ये तो नो वेस्ट डायरेक्शन में, तो फाइनल आंसर वेस्ट ही आएगा। समझा कि नहीं। हाँ सर, क्लियर है। नेक्स्ट, रॉय वॉक्स 2 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट देन टर्न्स नॉर्थ वेस्ट, ये सब दिया है, विच डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, मैग्नीट्यूड दिया है क्या। हाँ सर, तो एक बार करके देखते हैं। ईस्ट कितना है, 2 है। फिर वो गया नॉर्थ वेस्ट 3 किलोमीटर। फिर वो गया साउथ 5 किलोमीटर। फिर वो गया वेस्ट 2 किलोमीटर। फिर वो गया नॉर्थ 6 किलोमीटर।
बताओ कहाँ पे अभी, बराबर है। पहले मैंने आपको क्या बोला था, ईस्ट और वेस्ट तो कट जाएगा। अब बचा नॉर्थ वेस्ट तीन, नॉर्थ वेस्ट तीन बच गया, साउथ पांच बच गया, और नॉर्थ कितना बच गया, छह बच गया, बराबर ना। तो इसको अभी करना ना कॉम्प्लेक्स केस है, अगर आप इसको डायरेक्ट करने जाओगे तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। तो इसको इजी बनाने का तरीका क्या है वो समझो। ऐसे टाइप के हमको आप डायग्राम से ही करो। मेन कहाँ पे था, सर ये देखो आपका डायरेक्शंस है, नहीं तो ये बनाना नहीं है तो भी चलेगा। आप पहले इस डायरेक्शन में थे, इस मतलब ये होता है, हाँ सर। अब क्या किया आपने, वहां से आप नॉर्थ वेस्ट गए। व्हाट इज नॉर्थ वेस्ट का मतलब, सर यहां से नॉर्थ वेस्ट मतलब इस डायरेक्शन में गए, तो हम यहाँ पे एक लाइन बना देंगे। यहाँ पे ईस्ट में नॉर्थ वेस्ट गए। अब नॉर्थ वेस्ट से क्या हो गया सर, नॉर्थ वेस्ट से हम गए साउथ में। सर नॉर्थ वेस्ट से कोई साउथ जाएगा मतलब नीचे की तरफ जाएगा, तो ये साउथ आ गया। हाँ सर। अब साउथ से मैं गया वेस्ट, तो वेस्ट साउथ के इस तरफ होता है, तो ये वेस्ट आ गया। ठीक है। अब वेस्ट से मैं फाइनली गया वापस नॉर्थ, तो ऊपर की तरफ गया, बराबर है। हाँ सर ये भी हो गया। अब आपको बोल रहा है स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सा डायरेक्शन, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा कौन सा था, तो स्टार्टिंग पॉइंट तो ये है। तो इधर से आपको पूछ रहा है ये कहाँ पे, तो आपको क्या करना है ना, यहाँ पे कंपास बनाने का और चेक करने का फाइनल पोजीशन किधर है। तो फाइनल पोजीशन सर इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, सर इस डायरेक्शन मतलब होता है नॉर्थ वेस्ट। आंसर इज नॉर्थ वेस्ट। बोलो समझ में आया। हाँ सर। तो जहां पे भी ऐसे सारे सिचुएशन रहेगा आप डायग्राम बना के करो, चलेगा। क्लियर है। हाँ सर। नेक्स्ट देखो, राहुल वॉक 40 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो नॉर्थ 40, ही टर्न राइट। सो नॉर्थ से कोई राइट जाता तो ईस्ट जाता, तो ईस्ट 55, देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक 60 किलोमीटर। सर ईस्ट से अगर राइट टर्न मारा तो साउथ 60, उसके बाद वापस राइट टर्न मारा तो वेस्ट जाएगा, वेस्ट 45। इन विच डायरेक्शन हाउ मेनी मीटर्स इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो देखो अभी क्या होगा सर। अभी यहाँ पे आप ध्यान से देखो, आपको दिख रहा रहेगा नॉर्थ 40 और साउथ 60 है, तो दोनों कट के बचेगा साउथ 20। ईस्ट 55 और वेस्ट 45 है, तो दोनों कट के बचेगा ईस्ट 10। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चे लोग, सर ये हो जाएगा साउथ ईस्ट, ये आएगा। अब डिस्टेंस सर कैसे निकालने का ना, उसके लिए आपको इन दोनों का ना पाइथागोरस थ्योरम करना पड़ेगा। आपको करना है रूट ऑफ 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। व्हाट इज 20 का स्क्वायर 400, 10 का स्क्वायर 100, तो ये जाएगा रूट ऑफ 500। तो इसका जो डिस्टेंस आएगा वो रूट ऑफ 500 आएगा, और जो इसका डायरेक्शन आएगा वो साउथ ईस्ट आएगा। सर एक बार वापस बताओ, देखो नॉर्थ 40, राइट टर्न मारा, नॉर्थ से राइट कोई मारता है तो ईस्ट 55, उसके बाद वापस राइट टर्न मारा, ईस्ट से राइट मारता तो साउथ 60, और वापस राइट टर्न मारा साउथ से तो वेस्ट 45। बोल रहा है कौन कितना मीटर, कौन से डायरेक्शन में कितना मीटर है। तो देखो क्या करने का इसके लिए, सबसे पहले तो दोनों जो कपल्स बनाओ, तो ईस्ट और वेस्ट का जोड़ी होता है, दोनों अपोजिट है तो माइनस होएगा। तो 55 में से 45 गया तो 10 बचा, और ईस्ट बच गया क्योंकि ईस्ट ज्यादा था। साउथ 60 है, नॉर्थ 40 है, तो साउथ बचेगा, कितना बचेगा 20 बचेगा। तो ये हो गया साउथ ईस्ट। डिस्टेंस के लिए आपको क्या करना है, जो भी इधर का नंबर है उसका पाइथागोरस थ्योरम। तो रूट ऑफ 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो ये जाएगा रूट ऑफ 500। समझा क्या। हाँ सर। ये वाला एग्जांपल नहीं करेंगे बिकॉज ये हमने ऑलरेडी कर लिया साउथ वर्ड्स वाला। क्लियर है। हाँ सर। तो देखो यहाँ पे ना मैंने नोट लिखा है कि अगर हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन इफ टू डायरेक्शंस आर लेफ्ट एट द एंड, अगर लेफ्ट में सपोज दो डायरेक्शन बच जाता है, तो आपको क्या करना है वैसे केस में, आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। पाइथागोरस थ्योरम सबने पढ़ा है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर वाला साइड का स्क्वायर, बराबर है। तो ये आप सबने फॉर्मूला पढ़ा है। जैसे एग्जांपल करते हैं तो इससे आपको समझेगा। देखो यहाँ पे साउथ कितना है 90 है, तो साउथ दिया तो नॉर्थ चेक करो, नॉर्थ 50 है, साउथ 90 नॉर्थ 50, तो बचेगा क्या कर, साउथ बचेगा और 40 बचेगा। ईस्ट 85 वेस्ट 45, सर कौन बचेगा, ईस्ट बचेगा, और कितना बचेगा सर 85 में से 45 गया तो 40। तो ये तो पता चल गया कि इसका डायरेक्शन साउथ ईस्ट है। डिस्टेंस के लिए आपको क्या करना है, ये जो भी नंबर आएगा उसका पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या नंबर है सर, 40 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर होता है 1600, 1600 1600 कितना हो गया 3200, 3200 का स्क्वायर रूट कैलकुलेटर पे निकाल लेना, आपको इसका आंसर आ जाएगा। हाँ सर समझा। तो जब लास्ट में दो डायरेक्शंस बच जाता है,
स्टार्टिंग पॉइंट जैसा सब क्वेश्चन है, तो उस केस में आपको डायरेक्शन पहले मेंशन कर देना है, फिर आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके बाकी का काम करना है। बोलो समझा? हाँ सर, ये टाइप भी हमको समझ गया, क्लियर हो रहा है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट जो एग्जाम में भी, रिसेंट एग्जाम में आ रहा है ना, वो क्लॉक बेस्ड क्वेश्चन आता है। आपको एक घड़ी का कांटा देंगे कि ये यहाँ पे आपको इससे आइडेंटिफाई करना है। कैसे करना है सुनो। जब भी आप क्लॉक वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने को स्टार्ट करोगे, आपको अपने डायग्राम को कांस्टेंट रखना है। व्हाट इज डायग्राम को कांस्टेंट रखने का मतलब? जैसे कभी बोलेगा इट इज फेसिंग वेस्ट, इट इज फेसिंग ईस्ट, तो क्लॉक जैसा दिखता है वैसे ही बनाओ। उसमें ईस्ट वेस्ट को हम मैनेज करेंगे, हम उसको बदलेंगे नहीं, हम अपने हिसाब से करेंगे। तो while solving questions on clockwise, always keep the diagram constant and frame the direction as per the question demand and compass। समझा? कभी भी इसका क्वेश्चन आएगा तो डायग्राम आपको कांस्टेंट ही रखना है। आपको क्या करना है, डायरेक्शंस ऐसे डालना है जो क्वेश्चंस के हिसाब से। जैसे देखो मैं एग्जांपल बताता हूँ। त्रिलोक सर पुट द क्लॉक ऑन द टेबल इन सच ए वे दैट 6 PM आवर हैंड पॉइंट टुवर्ड्स कहां पे? नॉर्थ। 6 बजे का जो आवर हैंड है वो नॉर्थ को पॉइंट करता है। तो देखो ये होता है सेंटर। 6 जब बजता है तो कैसे दिखता है घड़ी? सर 6 जब बजेगा तो ऐसे दिखेगा ना। आपको आर एंड बोला, तो हमको तो आर एंड से मतलब है, तो आप आवर एंड बना दो। आवर एंड कहां पे पॉइंट कर रहे हैं बच्चे लोग? नॉर्थ। सो सर हमने यहां पे नॉर्थ लिखा, तो इसके सामने कौन रहेगा सर? साउथ। नॉर्थ के राइट में कौन रहता है सर? ईस्ट। नॉर्थ के लेफ्ट में कौन रहता है? वेस्ट। हाँ सर, ये तो समझ गया। अब क्या पूछ रहा है आपको? बताओ 9:15 पे मिनट हैंड किसको पॉइंट करेगा? 9:15, 9:15 मतलब सर ये होता है। आपको तो सिर्फ मिनट हैंड मांगा है, तो मिनट हैंड किसको पॉइंट करे सर? वेस्ट को। आंसर वेस्ट है, खत्म। आपको ऐसा नहीं करना है ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ऐसा नहीं करना है। जो क्वेश्चन ने बोला है उसी पॉइंट से डायरेक्शंस चालू करो। अगर ये नॉर्थ में बोला है आवर हैंड, तो इसके सामने वाला साउथ में रहेगा, इसके राइट में जो भी रहेगा वो ईस्ट रहेगा, इसके लेफ्ट में जो भी रहेगा वो वेस्ट रहेगा। सिंपल बात है। हाँ सर, समझा। क्वेश्चन देखो। एट 2:30 AM द मिनट हैंड ऑफ क्लॉक फेस नॉर्थ ईस्ट। तो पहले तो घड़ी बना देगा। अभी घड़ी जब बनता है तो ये 12 होता है, सबको इतना तो पता है। ये 6 होता है, ये 3 होता है, और ये 9 होता है। अब कितना बजा है बच्चे लोग? सर 2:30 बजा है। 2:30 बजे मिनट हैंड पॉइंट करता है नॉर्थ ईस्ट को। सो 2:30 बज रहा है। पहले तो 2:30 बजे वाला पार्ट देखो, 2:30 कब बजता है? तो 2:30 जब बचेगा तो 2:30 यहाँ कहाँ पे रहेगा? देखो ये सेंटर होता है। 2:30 जब बचेगा तो 2 का कांटा इधर रहेगा और इधर का। हमको मिनट हैंड से मतलब है, तो ये जो मिनट हैंड है पॉइंट किसको कर रहा है सर? नॉर्थ ईस्ट को। बराबर है? हाँ सर। एट 7 AM द मिनट हैंड विल पॉइंट आउट टुवर्ड्स कितना? पहले एक बात समझो, अगर ये नॉर्थ ईस्ट है तो इसके सामने वाला क्या रहेगा? व्हाट इज नॉर्थ का उल्टा? साउथ। व्हाट इज ईस्ट का उल्टा? वेस्ट। बस इतना याद रखो। अब क्या बोल रहा हूं, और बाकी लिखो भी मत, मतलब नहीं कुछ लिख के। अब खाली पढ़ो। एट 7 AM द मिनट हैंड विल बी पॉइंट आउट टू। सर 7 जब बचेगा तो घड़ी ऐसा रहेगा, 7 तेरह रहेगा। ये तो आर हैंड है, ये मिनट हैंड है, तो आपसे इसके आर में पूछा है, तो ये क्या है सर? सर ये साउथ वेस्ट है। बोलो समझा क्या? तो एक बार वापस बताओ। देखो ध्यान से, पहले घड़ी बना देने का, 3 6 9 12 लिख देने का। बोला 2:30 बज रहा है घड़ी में, मिनट हैंड नॉर्थ ईस्ट को फेस कर रहा है, तो 2:30 जब बचेगा तो 2:30 का मतलब देखो ऐसे बजेगा, 2 और ये 2:30, ये 2:30 बज गया। ये जब मिनट हैंड से मतलब है ना, तो आपको मिनट हैंड क्या बोला है? नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट के सामने वाला कैसे लिखोगे? नॉर्थ का उल्टा साउथ, ईस्ट का उल्टा वेस्ट। अब बोल रहे 7 जब घड़ी में बचेगा, तो बताओ मिनट हैंड क्या पॉइंट करेगा? 7 जब बजेगा तो ऐसे कुछ रहेगा। हाँ सर। मिनट हैंड मतलब ये होता है, तो ये कौन पॉइंट आउट कर रहा है? साउथ वेस्ट। हाँ सर, समझा। नेक्स्ट ये देखो, ये भी पेपर में है, December 22 में। 3 बज रहा है घड़ी में, तो पहले घड़ी बना दिया। 3 बज रहा है ना, तो सबसे पहले ये क्या होता है सर? ये 12 होता है। ये क्या होता है सर? 3 होता है। ये क्या होता है? 6। ये क्या होता है? 9। 3 बज रहा है घड़ी में, मिनट हैंड पॉइंट कर रहा है नॉर्थ ईस्ट को। सर 3 जब बजेगा तो ये 3 है ना, ये 3 है। मिनट हैंड पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, तो मिनट हैंड मतलब ये वाला रहेगा। सॉरी, मिनट हैंड मतलब ये रहेगा, ये। 3 जब बजेगा तो क्या आएगा बच्चे लोग? सर 3 जब बजेगा तो ये ऐसे कुछ दिखेगा, देखो। 3 जब बजेगा तो ये ऐसे दिखेगा ना, तो ये तो आर एंड है, मिनट हैंड है। मिनट हैंड पॉइंट कर रहा है नॉर्थ ईस्ट को। सर अगर ये नॉर्थ ईस्ट है,
तो इसके सामने वाला क्या रहेगा सर? साउथ वेस्ट रहेगा, है या नहीं? बराबर। और ये साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और ये साउथ वेस्ट है। अब आपको क्या बोला है, इसका आर एंड किसको पॉइंट आउट करेगा? 3 बजे वाले को, तो ये आवर एंड होता है। ये किसको पॉइंट आउट करेगा? समझो, ये वाला जो पार्ट है ये रहेगा साउथ ईस्ट। क्या रहेगा ये? साउथ ईस्ट। और ये कौन रहेगा बच्चे लोग? सर अगर ये नॉर्थ ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट है, ये साउथ वेस्ट है, तो ये नॉर्थ वेस्ट है। सर ये कैसे मालूम पड़ा ये साउथ ईस्ट है? देखो ध्यान से, आप इससे राइट जा रहे हो ना, जब आप राइट जाते हो तो आगे का डायरेक्शन लेने का, ईस्ट तो ईस्ट है, नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है? साउथ होता है। साउथ से जब एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो नॉर्थ पे पहुंच जाओगे, तो नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा। बात समझा? सर नहीं समझा ऐसा, एक और तरीके से बताता हूं, देखो ध्यान से। जब आपकी घड़ी में 3 बज रहा था तो मिनट हैंड किधर पॉइंट कर रहा था? सर मिनट हैंड पॉइंट कर रहा था साउथ ईस्ट पे, तो मिनट हैंड पॉइंट कर रहा था साउथ नॉर्थ ईस्ट पे। नॉर्थ ईस्ट बच्चे लोग ये होता है क्या? हाँ सर। तो इसका एग्जैक्ट उल्टा कौन आएगा? सर इसके एग्जैक्ट उल्टा में आएगा साउथ ईस्ट। समझा कि नहीं? हाँ सर। मिनट हैंड ये है, तो ये पॉइंट आउट कर रहा है नॉर्थ ईस्ट पे, तो नॉर्थ ईस्ट के सामने वाला कौन रहेगा? एग्जैक्ट घुमा दो इसको तो साउथ ईस्ट आएगा। हाँ सर समझा। तो ये है क्लॉकवाइज के बेस पे, समझो आपको आना चाहिए क्लॉक के क्वेश्चन कैसे करते हैं। अब सुनो इंपॉर्टेंट चीज जो कि एग्जाम में आता है, जब भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का क्वेश्चन आएगा तो कैसे करना है, ध्यान से सुनो। व्हेन पर्सन टर्न्स क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब वो अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। मतलब ये जो उसका एक्सिस है ना, इसी पे वो रोटेट करता है, वो किधर बीच बीच में से चालू नहीं करता है, वो अपने एक्सिस पे ही घूमते रहता है। ये बात पहले समझो। इट डजेंट मीन दैट ही ट्रेवल्स एंड मूव अनलेस मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। समझा? इसका मतलब ये नहीं है, अगर क्वेश्चन बोलेगा अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, तो नॉर्थ में वो चलना चालू नहीं कर रहा है, इसका ये मतलब नहीं है। वो नॉर्थ के एक्सिस पे है, यहां से उसको डायरेक्शंस दिया हुआ है, तो इट इज रोटेटिंग ऑन हिज ओन एक्सिस। क्या करना है शॉर्टकट, अगर क्लॉकवाइज जाएगा तो आप पॉजिटिव आप ऐड कर दो, अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो आप माइनस कर दो। अगर क्लॉकवाइज जाएगा तो ऐड करो, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो माइनस करो, इजीली हो जाएगा। देखो कैसे करते हैं। अब पर्सन इज फेसिंग कहां पे बच्चे लोग? सर पर्सन फेस कर रहा है नॉर्थ में, तो नॉर्थ मतलब सर ये होता है, नॉर्थ है, बराबर। पर्सन इस एक्सिस पे है, नॉर्थ से उसने मारा 90 डिग्री क्लॉकवाइज। सर नॉर्थ से अगर कोई 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाएगा मतलब वो जाएगा ईस्ट में। कहां पे जाएगा? ईस्ट में। हाँ सर। फिर गया 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। सर एंटी क्लॉकवाइज कोई जाएगा मतलब उल्टा जाएगा, तो एंटी 45 डिग्री सर पूरा एंगल तो नहीं होता है, बट इतना ही होगा, तो ये नॉर्थ ईस्ट पे आ गया। हाँ सर। अब गया वो 90 डिग्री अगेन क्लॉकवाइज, तो 90 डिग्री जब कोई यहां से घूमेगा तो सर कहां पे जाएगा? देखो ये 45 है बच्चे लोग, ये भी 45, तो वो जाएगा साउथ ईस्ट में। हाँ सर ये भी समझा। अब इधर से 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो इधर से 180 डिग्री सर कैसे जाएगा? इधर से उसको पहले 45, ये 90, 135 और ये 45, उसको ऐसे घूमना पड़ेगा। देखो बच्चे लोग, पहले ये 45 काटना पड़ेगा, फिर ये 90 काटना पड़ेगा, और फिर ये 45 आना पड़ेगा। समझा गया? यहां से 45 घूमेगा, फिर ये 90 घूमेगा और फिर यहाँ पे आएगा, तो उसका फाइनल जो डेस्टिनेशन है वो नॉर्थ वेस्ट है। ये डायग्राम अप्रोच होगा। सर एक बार वापस बताओ डायग्राम अप्रोच कैसे किया? आपको एग्जाम में बड़े ये करना नहीं, मैं इजी तरीका बताता हूँ, फिर भी देख लो। पहले वो कहाँ पे गया सर? पहले वो था नॉर्थ में, तो अपने एक्सिस पे है। यहां से 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री का मतलब एग्जैक्ट घूमेगा, तो ईस्ट में आ गया। क्लॉकवाइज मतलब राइट टर्न। इधर से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 45 मतलब टर्मिनल होता है, मतलब इसी के बीच में, तो वो हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट में। अब यहां से 90 डिग्री क्लॉकवाइज गया, तो 90 डिग्री यहां से घूमेगा तो पहले 45 ये तो काटना पड़ेगा, और ये भी 45 काटेगा, तो अब ये है वो साउथ ईस्ट में। अब साउथ ईस्ट से 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज गया, मतलब ये 45 काटना पड़ेगा, ये 90 काटना पड़ेगा, 134 और ये 45, तो क्या है उसका? नॉर्थ वेस्ट। अब शॉर्टकट सुनो, ये सब टाइम पास नहीं करेगा, शॉर्टकट बहुत ईजी है। आप कैसे गए? नॉर्थ में थे, नॉर्थ को गोली मारो। आपने पहले 90 डिग्री क्लॉकवाइज, मैंने क्या बोला? क्लॉकवाइज पॉजिटिव मतलब ऐड करने, तो प्लस 90, 45 एंटी क्लॉकवाइज मतलब माइनस कर दो, 90 क्लॉकवाइज तो ऐड कर दो, 180 एंटी क्लॉकवाइज माइनस कर दो। सर क्या हो रहा है देखो ध्यान से, अभी इसको सिंप्लीफाई करने का पूरा।
90 90 क्या होता है 180, तो 180 प्लस में और 180 माइनस में कट जाएगा। क्या मिला सर -45। माइनस क्या इंडिकेट करता है सर बच्चे लोग, सर माइनस इंडिकेट करता है एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको क्या करना है ना, नॉर्थ से जहां से आपने चालू किया था वहां से 45 डिग्री आप घूम जाओ एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घूमोगे एंटी क्लॉकवाइज, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कैसे जाओगे सर, देखो ये सर आपका नॉर्थ है, ये नॉर्थ है ना, इस नॉर्थ से 45 डिग्री मतलब यहाँ पे आएगा। तो ये क्या है बच्चे लोग, सर ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है, तो आंसर नॉर्थ वेस्ट आएगा। तो ये सब मगजमारी सब बच जाओगे डायग्राम से। बोलो समझा क्या। तो अगर क्लॉकवाइज है तो वो ऐड करने का, एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस करने का। एट द एंड ऑफ द डे देखो क्या बच रहा है, अगर क्लॉकवाइज बच रहा है तो राइट डायरेक्शन में मूव कर जाना, अगर एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाना। 90 डिग्री का एंगल है तो एग्जैक्ट घूमना, 45 डिग्री का है तो बीच में आएगा कहाँ पे। हाँ सर समझा, क्वेश्चन देखो समझेगा, ये दोनों पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, समझेगा आपको। अ मैन इज फेसिंग वेस्ट, ठीक है, ही टर्न, तो बाद में देखेंगे, पहले ये वाला करते हैं। 45 डिग्री क्या है क्लॉकवाइज, तो +45। उसके बाद 180 डिग्री इन सेम डायरेक्शन मतलब अगेन +180, और 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज तो -270। खत्म, विच डायरेक्शन से फेसिंग। पहले इन दोनों को हम ऐड सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं क्या बचेगा। 45 प्लस 180 होता है 225, 225 में से 270 गया तो -45 डिग्री बचेगा। माइनस क्या इंडिकेट करता है एंटी क्लॉकवाइज, तो आपको क्या बोला था वेस्ट, वेस्ट से आपको जाना है 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो अभी रफली बना लो, सर ये वेस्ट है, ये जो है ये वेस्ट है, वेस्ट से 45 डिग्री लेफ्ट में जाना, तो लेफ्ट में जाना मतलब यहाँ पे जाओगे, है ना। हाँ सर, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है सर, ये साउथ है और ये वेस्ट है, तो आंसर आएगा साउथ वेस्ट। हाँ सर समझा। सेकेंड वाला, अ पर्सन फेसिंग इन नॉर्थ मूव 70 डिग्री क्लॉकवाइज, तो 70 डिग्री मतलब 70 ऐड कर देंगे, 300 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज तो -300 कर देंगे। कौन से डायरेक्शन में बताओ, तो 70 -300 -230 डिग्री हो जाएगा, बराबर है। तो नॉर्थ से माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है अगेन, सर एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज जाना है नॉर्थ से। तो देखो ये नॉर्थ है, ये आपका जो है नॉर्थ है, इधर से 230 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाना है। तो कैसे घूमोगे सर, यहां से घूमेंगे 90 90 180, 180 में 50 डिग्री मतलब यहाँ कहाँ पे आएगा, तो हमें तो इससे मतलब है। ये कौन है बच्चे लोग, सर ये साउथ है, ये कौन है ईस्ट है, तो आंसर आएगा साउथ ईस्ट। बोलो समझ में आया। हाँ सर, देखो कितना इजी है, आप डायग्राम के चक्कर में पड़ो ही मत, डायग्राम कुछ एक्सेप्शनल सब में कम आता है, बाकी सारे चीज में आप ये शॉर्टकट अप्लाई करके इजीली कर सकते हो। समझा एवरीवन। हाँ सर। नेक्स्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इसमें, आपको कभी नहीं पूछेगा, अभी ये क्वेश्चन आया नहीं अब तक एग्जाम में, बट पूछ सकते हैं, पहले पर्सन का लोकेशन बताओ दूसरे पर्सन के रिस्पेक्ट में। तो इस टाइप के सम को कैसे करते हैं ध्यान से देखो, जब भी क्वेश्चन आपसे डिमांड करेगा बताओ पहले पर्सन का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अनदर पर्सन, ऑलवेज डायग्रामेटिक अप्रोच से करने का और फिर ओपिनियन फ्रेम करने का। आपको हमेशा डायग्राम बना लेना है, फिर आपको सोचना है कि क्या हो सकता है। पहले तो कुछ स्टेटमेंट्स का मतलब सेम होता है, अगर आपको बोला इन विच डायरेक्शन बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, बी का डायरेक्शन ए के रिस्पेक्ट में बताओ, तो भी वो बी का डायरेक्शन पूछ रहा है। इन विच डायरेक्शन इज बी फ्रॉम ए, तो भी वो बी के बारे में ही पूछ रहा है। इन विच डायरेक्शन ऑफ ए इज बी, ए के किस डायरेक्शन में बी है, तो भी बी पूछ रहा है, तीनों का मतलब सेम है। इसका कंक्लूजन क्या है, इसको बनाने का कैसा, आपको अपना डायग्राम कंपास ए पे रख के करना है। यू हैव टू ड्रॉ ए कंपास एट ए, आप ए के जगह पे कंपास बनाओगे एंड देखोगे किसको, बी के। समझा, इस टाइप के सम को करने के लिए आपको ए का पोजीशन के यहाँ पे कंपास बनाना है और आपको सोचना किसके बारे में, बी के बारे में सोचना है। क्लियर है क्या। हाँ, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कनेक्टर्स है जो आपको याद रखना है। कभी भी क्वेश्चन में एंड बट या वाइल यूज किया ना तो वो पहले पर्सन के बारे में बात कर रहा है, हु या विच का बात किया तो सेकेंड पर्सन का बात कर रहा है। अगर एंड बट या वाइल का बात कर रहा है तो फर्स्ट पर्सन का बात कर रहा है, अगर हु या विच दिया तो सेकेंड पर्सन का बात कर रहा है। अब देखो मैं एक सम आपको करके बताता हूं, उससे समझेगा। आपको बोला है y इज ईस्ट ऑफ x, y जो है वो x के ईस्ट में है, तो पहले क्या लिखोगे,
एक्स, एक्स के ईस्ट में कौन है, वाई है। विच है यहाँ पे सर, विच मतलब क्या होता है, सेकंड पर्सन का बात कर रहा है। तो ये जो सेकंड पर्सन है, ये जो सेकंड पर्सन है विच इज नॉर्थ ऑफ द जेड, मतलब ये देखो, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये देखो ना यहाँ पे वाई इज ईस्ट ऑफ एक्स, तो ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो जो सेकंड पर्सन है ये नॉर्थ ऑफ जेड है, तो इसका ये नॉर्थ में अगर है जेड के, तो जेड किधर रहेगा, इसके नीचे रहेगा। हाँ सर, जेड इज साउथ ऑफ, पी इज साउथ ऑफ जेड, तो जेड अगर साउथ में है तो पी उसके भी नीचे रहेगा। हाँ या नहीं? हाँ सर, समझा। इन विच डायरेक्शन ऑफ वाई इज पी, वाई के किस डायरेक्शन में पी है, तो मैंने क्या बोला, वाई के यहाँ पे कंपास बनाने का और पी को देखने का। तो वाई के इधर कंपास बना के पी को देखो सर, पी के इस डायरेक्शन में ना, ये कौन सा डायरेक्शन होता है बच्चे लोग, सर ये डायरेक्शन को हम बोलते हैं, देखो ये कौन है सर, ये वेस्ट है, ये साउथ है, तो आंसर आएगा साउथ वेस्ट। बोलो समझा क्या? हाँ सर, एक बार वापस बताओ सर। देखो, y इज ईस्ट ऑफ x, y जो है x का ईस्ट है, तो x के ईस्ट में y लिखा। विच का मतलब होता है सेकंड पर्सन का बात चालू है, ये फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन, तो ये जो पर्सन है ये नॉर्थ ऑफ जेड है, तो ये नॉर्थ ऑफ जेड है, मतलब जेड के नॉर्थ पे, तो जेड कहां पे रहेगा, नीचे रहेगा। हाँ सर, P इज द साउथ ऑफ जेड, P इज द साउथ ऑफ जेड, मतलब जेड के नीचे P रहेगा, तब तो साउथ में आएगा। हाँ सर, अब आपको बोला है y का रिलेशन बताओ P के साथ, तो y के यहाँ पे कंपास बनाओ और P को देखो, तो P कहाँ पे है, साउथ वेस्ट में है। समझा सर? सेकेंड, ये आया एग्जाम में सेकेंड वाला, K is a place which is located 2 kilometer away in the northwest direction from capital P. P के, मैं एक लाइन बनाता हूं ऐसा, समझो इसको, इजी है। Suppose K is a place which is located 2 kilometer away in the northwest direction from capital P. तो ये मेरा P है, ये मेरा P है, इसके नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में K है। देखो ये वाला P के नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट मतलब इधर होता है, तो इस डायरेक्शन में आपका कौन सा घर है सर, K है। ठीक है? हाँ सर, ये समझा, ये स्टेटमेंट क्लियर हो गया? हाँ सर, ये क्लियर हो गया। आगे, R is another place that is located 2 kilometer in the southwest direction from K. K से साउथ वेस्ट बोल रहा है, तो साउथ वेस्ट मतलब सर नीचे की तरफ, तो यहाँ पे कौन है सर, ये जो है बंदा, ये कौन बंदा है सर, इसका नाम है R। आगे पढ़ो, तो ये भी स्टेटमेंट समझा। M is an another place that is located 2 kilometer in the north direction from R. R से नॉर्थ वेस्ट, सर R से नॉर्थ वेस्ट मतलब इधर होता है, तो इस डायरेक्शन में कौन है बच्चे लोग, सर इस डायरेक्शन में है कौन, इसका नाम है M, पे M है। हाँ सर, आगे पढ़ो। T is another place that is located 2 kilometer in the southwest direction from M से साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट मतलब नीचे की तरफ, तो यहाँ पे कौन है सर, यहाँ पे T है। ये डायग्राम समझा क्या? हाँ सर, अब सुनो ध्यान से। In which direction is T located in relation to P? P के रेफरेंस में T किस डायरेक्शन में, तो क्या बोला था मैंने, जिसके बारे में पूछा है P के बताओ किस डायरेक्शन में T है ना, तो P के यहाँ पे कंपास बनाओ, देखो T को किधर है सर, T तो इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन कौन सा होता है बच्चे लोग, सर वेस्ट होता है, तो इसका आंसर वेस्ट आएगा। यस और नो एवरीवन? हाँ सर, कैसे करने का समझा? हाँ सर, क्लियर है। चलो, अब दो ही कॉन्सेप्ट बाकी है, फिर ये पूरा खत्म हो जाएगा अपना। नेक्स्ट देखो सब लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अभी चालू हो रहा है, शैडो कॉन्सेप्ट। नाउ दिस इज, ये रिसेंट 4-5 पेपर्स में बहुत आया है, आपको मैं सिंपल ट्रिक बताऊंगा, याद रखना, बहुत इजी लगेगा। सबसे पहला चीज, बेसिक चीज पता रहना चाहिए, मॉर्निंग में जो सन रहता है वो ईस्ट में रहता है, तो अगर मॉर्निंग में सन ईस्ट में रहता है, मैं इंसान यहां पे हूं, ठीक है, मॉर्निंग में सन ईस्ट में है, तो मेरा शैडो किधर रहेगा, मेरे सामने, मतलब वेस्ट में रहेगा। अगर इवनिंग का बात करूं तो इवनिंग में सन सेट वेस्ट में होता है, अगर इवनिंग में मैं वेस्ट में हूं तो मेरा शैडो किधर दिखेगा सर, मेरे सामने, ईस्ट में दिखेगा। हाँ सर, तो अगर सुनो ध्यान से, जो मैं जिस तरह मैं खड़ा हूं, फिलहाल मेरा फेसिंग नॉर्थ में, ऊपर की तरफ फेसिंग है, अगर मैं नॉर्थ में फेस कर रहा हूं, तो मॉर्निंग में शैडो किधर दिखेगा बच्चे लोग, सर मॉर्निंग में मेरा शैडो मेरे लेफ्ट में दिखेगा, ठीक है, और मेरा इवनिंग में शैडो कहां पे दिखेगा सर, राइट में दिखेगा।
अगर मेरा फेसिंग कहां पे बच्चे लोग, नॉर्थ फेसिंग है, मैं कहां पे फेस कर रहा हूं, नॉर्थ फेसिंग, तो मॉर्निंग में मेरा शैडो कहां पे दिखेगा, लेफ्ट में। समझे क्या, लेफ्ट में देखो ना, ईस्ट के इस तरफ दिख रहा है ना शैडो। और अगर इवनिंग में मैं देखूं तो राइट में दिखेगा। अगर मैं साउथ में, साउथ मतलब एग्जैक्ट उल्टा, तो साउथ में तो मेरा शैडो मॉर्निंग में राइट में दिखेगा, इवनिंग में लेफ्ट में दिखेगा। वापस समझो, ये मैं हूं, ठीक है, कुछ नहीं बोला तो मेरा फेसिंग इज नॉर्थ फेसिंग। मैं कहां पे फेस कर रहा हूं, नॉर्थ फेसिंग है। तो मैं अगर मॉर्निंग में ईस्ट में रहूंगा तो मेरा शैडो दिखेगा वेस्ट में, मतलब मेरे लेफ्ट में दिखेगा। मैं अगर इवनिंग में का बात कर रहा हूं तो मैं रहूंगा वेस्ट में, तो मेरा शैडो ईस्ट में दिखेगा, मतलब मेरे राइट में दिखेगा। तो नॉर्थ में जब मेरा फेसिंग नॉर्थ रहता है तो मॉर्निंग में शैडो लेफ्ट में दिखता है, इवनिंग में शैडो राइट में दिखता है। अगर मैं साउथ में हूं तो एग्जैक्ट उल्टा, साउथ में मॉर्निंग में शैडो राइट में दिखता है, इवनिंग में शैडो लेफ्ट में दिखता है। हाँ सर। नेक्स्ट, अगर आपका शैडो आपके फ्रंट या बैक में, फ्रंट या बैक में है, तो आप ट्रैवल ईस्ट या वेस्ट में कर लो। क्वेश्चन पढ़ने का, क्वेश्चन में अगर लेफ्ट और राइट वर्ड दिया है तो उसका आंसर नॉर्थ और साउथ ही आएगा। अगर क्वेश्चन में फ्रंट या बैक दिया है तो आंसर ईस्ट या वेस्ट आएगा। बात समझा क्या, हाँ सर। वापस ये याद रखो, याद रखोगे, इजी है। मॉर्निंग में अगर मेरा फेसिंग नॉर्थ है तो मेरा शैडो मेरे लेफ्ट में रहेगा, इवनिंग में राइट में रहेगा। अगर मेरा फेसिंग साउथ है तो मॉर्निंग में मेरा शैडो राइट में रहेगा, इवनिंग में लेफ्ट में। तो क्वेश्चन में अगर लेफ्ट और राइट का बात कर रहा है तो मेरा आंसर हमेशा नॉर्थ या साउथ आएगा। अगर क्वेश्चन में फ्रंट या बैक का कर रहा है, मतलब सामने और पीछे की तरफ का बात कर रहा है, तो मेरा आंसर ईस्ट या वेस्ट आएगा। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शैडो हमेशा सेम साइड पर रहता है। शैडो हमेशा कौन सी साइड पर रहता है, सेम साइड पे। शैडो विल बी ऑन द सेम साइड, मतलब मैं इधर खड़ा हूं तो मेरा शैडो, अगर मैं इवनिंग में हूं, वेस्ट में हूं, तो मेरा शैडो ईस्ट में ही दिखेगा, बराबर है। फिर मैं इधर खड़ा हूं, इधर खड़ा हूं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वैसे अगर मैं ईस्ट के तरफ हूं, मतलब मैं इधर खड़ा हूं और मेरा मॉर्निंग का टाइम है, तो मेरा शैडो वेस्ट में ही दिखेगा। शैडो का पोजीशन बदलता नहीं है, शैडो उसी तरफ रहता है जिस तरफ आप हो। बात समझा क्या, हाँ सर। जैसे आप चल रहे हो, ये आप हो, तो आपका शैडो इसी तरफ दिखेगा ना, ऐसा तो नहीं होगा आपका शैडो पीछे दिखेगा। आप चल रहे हो तो आपका शैडो इसी तरफ दिखेगा। बात समझा क्या, हाँ सर। चलो क्वेश्चन देखो, थोड़े से बहुत एग्जाम्पल करते समझेगा। वन, बच्चे लोग पढ़ने का प्रॉपरली। वन मॉर्निंग, क्या हुआ, एक मॉर्निंग अमन एंड पवन आर टॉकिंग टू ईच अदर वाइल वॉकिंग ऑन द ग्राउंड। एक मॉर्निंग में अमन और पवन एक दूसरे से बात कर रहे थे वॉकिंग ऑन द ग्राउंड। If Aman's shadow was exactly to the right of पवन, अमन का जो शैडो है वो पवन के राइट में है। तो अभी राइट या लेफ्ट वर्ड है तो आपको क्या याद रखने बोला था मैंने, आंसर नॉर्थ या साउथ में आएगा। तो अब आप सुनो, अमन का जो शैडो है वो पवन के राइट में है। पहले सुबह का टाइम था, सुबह का टाइम में, सुबह का टाइम में इंसान कहां पे रहता है सर, सुबह का टाइम इंसान ईस्ट में रहता है। सुबह का टाइम में अगर इंसान ईस्ट में रहेगा, बराबर है, तो अब फेसिंग पूछा है ना, अमन फेस कहां पे कर रहा है, तो देखो आप कैसे सोचोगे। आपको क्या बोला है, पढ़ो। इफ अमन शैडो वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ पवन, अमन का शैडो एग्जैक्टली राइट में है, बराबर है। अब दोनों वॉकिंग ग्राउंड पे कर रहे हैं, दोनों वॉक जब कर रहे हैं तो सेम डायरेक्शन में वॉक करेंगे, बराबर है। तो अभी ये जो क्वेश्चन है ना, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, तो इसको देखो फेस कैसे करते हैं। अमन शैडो वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ पवन, अमन का जो शैडो है वो पवन के राइट में है, तो पवन और ये है अमन, बराबर है। अब मुझे बताओ, पवन का पहले शैडो बताओ कहां पे दिखेगा। अगर राइट टर्न मारा, कौन सा टर्न मारा, राइट टर्न, तो राइट टर्न में कौन सा दिखता है, साउथ में फेसिंग होता है सर, राइट टर्न में फेसिंग इज ऑलवेज साउथ। तो अगर पवन साउथ में फेसिंग कर रहा है तो अमन भी साउथ में ही फेस करेगा। क्यों सर, बिकॉज दे आर वॉकिंग ऑन द ग्राउंड, दे आर वॉकिंग इन सेम, दोनों एक दूसरे से बात करके चल रहे हैं, मतलब दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है कि अलग है सर, दोनों का डायरेक्शन सेम है।
तो दोनों का अगर डायरेक्शन सेम है, मॉर्निंग में शैडो देखो कहां पे गिरता है, तो मॉर्निंग के वक्त में अमन का जो शैडो है वो एग्जैक्टली पवन के राइट में है। तो पवन के राइट में बोला है ना आपको, तो पवन के राइट में क्या होगा, तो सर राइट टर्न इज ऑलवेज साउथ, लेफ्ट टर्न इज ऑलवेज नॉर्थ। अगर लेफ्ट टर्न बोला तो आपको नॉर्थ फेसिंग लेना है, अगर राइट टर्न बोला है तो साउथ फेसिंग लेना है। तो अगर पवन का शैडो साउथ में है तो अमन का शैडो भी क्यों साउथ में आएगा, बिकॉज दे आर वॉकिंग टुगेदर, एक ही डायरेक्शन में दोनों चल रहा है। समझा क्या? हाँ सर। नेक्स्ट सुनो, वन मॉर्निंग राजू एंड काजू वर टॉकिंग ईच अदर फेस टू फेस। फेस टू फेस मतलब आमने सामने। इफ काजू शैडो वॉज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ राजू, सर इंपॉर्टेंट वर्ड क्या मिला? लेफ्ट। सर लेफ्ट में शैडो किधर रहता है? नॉर्थ में, है ना? तो राजू के कहां पे सर? नॉर्थ में। अगर राजू के नॉर्थ में है तो काजू के कहां पे रहेगा सर? साउथ में, क्योंकि फेसिंग साउथ टू साउथ है। फेसिंग क्या है? फेस टू फेस, आमने सामने। तो अगर राजू का शैडो नॉर्थ में दिखेगा तो काजू का शैडो किधर दिखेगा? साउथ में। सर वापस बताओ, देखो हिंट पकड़ो। सबसे पहले फेस टू फेस मतलब आमने सामने, ये एक बंदा आमने सामने बात कर रहा है, ठीक है? काजू का जो शैडो है वो लेफ्ट ऑफ राजू है। तो पहले इस वर्ड को डिकोड करो। लेफ्ट मतलब सर शैडो कहां पे दिखेगा? नॉर्थ में। लेफ्ट मतलब मेरा फेसिंग नॉर्थ है, तो नॉर्थ में कौन है? राजू। तो उसके सामने कौन रहेगा? काजू। अब फेस टू फेस है तो अपोजिट, तो इधर लिख देगा साउथ। बोलो समझा क्या ट्रिक? ये याद रखो, देखो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये याद रहेगा तो खत्म हो जाएगा। मॉर्निंग में लेफ्ट बोला तो नॉर्थ, राइट बोला तो साउथ। इवनिंग में राइट बोला तो नॉर्थ, लेफ्ट बोला तो साउथ। ये याद रख लेना, बहुत इजी लगे आपको। तीसरा देखो एग्जांपल, वन अभी क्या आया बच्चे लोग? इवनिंग। तो इवनिंग में उल्टा होता है। वन इवनिंग मोना एंड सोनम वर टॉकिंग टू ईच अदर, अगेन पढ़ो क्या लिखा है? फेस टू फेस। इफ मोना शैडो वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ सोना, सर राइट बोला है, बराबर। अब बताओ ध्यान से, इवनिंग में राइट अगर दिख रहा है, इवनिंग में अगर राइट में शैडो दिख रहा है तो क्या होगा सर? इवनिंग में राइट, इवनिंग में राइट में शैडो मतलब सर नॉर्थ में। तो कौन नॉर्थ में बच्चे लोग? सर नॉर्थ में सोना है। अगर नॉर्थ में सोना है तो मोना का फेसिंग कहां पे रहेगा सर? सर मोना का फेसिंग साउथ में रहेगा। क्यों ऐसा बच्चे लोग? सर फेस टू फेस है ना, फेस टू फेस में सामने रहता है। सर वापस, इवनिंग, बच्चे लोग इवनिंग में राइट में अगर शैडो दिख रहा है तो वो नॉर्थ में फेसिंग होता है, अगर लेफ्ट में दिख रहा है तो साउथ फेसिंग होता है। तो हमें बोला है मोना का जो शैडो है वो एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ सोना है। तो राइट वर्ड मेंशन दिख रहा है, राइट मतलब इवनिंग में होता है नॉर्थ, तो सोना इज नॉर्थ फेसिंग, तो मोना विल बी साउथ फेसिंग। हाँ सर समझा। नेक्स्ट, वन इवनिंग बिफोर सनसेट सुनीता एंड लक्ष्मी वर टॉकिंग टू इच अदर फेस टू फेस, अगेन बोला फेस टू फेस। हाँ सर फेस टू फेस तो बोला है, तो फेस टू फेस दोनों बात कर रहे हैं। लक्ष्मी शैडो वॉज लेफ्ट साइड ऑफ सुनीता, सर इवनिंग में लेफ्ट में, इवनिंग में लेफ्ट मतलब बच्चे लोग साउथ फेसिंग, तो साउथ में कौन है बच्चे लोग? सर साउथ में सुनीता है। अगर साउथ में सुनीता है तो लक्ष्मी का शैडो कहां पे रहेगा? सर लक्ष्मी तो नॉर्थ में रहेगी। बट एक बात बोलो सर बच्चे लोग, सुनीता का फेसिंग पूछा ना, सुनीता कहां पे फेस कर रही है? साउथ में, तो आंसर इज साउथ। बोलो समझ रहा है क्या? बहुत इजी है, खाली दिमाग चलाने का। नेक्स्ट, इफ एट 5 p.m. the shadow of person is on his front, then the person is facing in which direction? 5 बजे, 5 बजे शाम को। अब शाम को बच्चे लोग सुनो, शाम मतलब इवनिंग, इवनिंग में सर सन तो इस डायरेक्शन में रहता है, तो सन अगर वेस्ट में है तो उस पर्सन का शैडो किधर दिखेगा? सर उस पर्सन का शैडो तो ईस्ट में दिखेगा, बराबर ना? when the person is facing in which direction? सर पर्सन फेस करेगा इस डायरेक्शन में। समझा कि नहीं? हाँ सर। शाम के वक्त शैडो लेफ्ट में रहता है, शाम के वक्त 5 बज रहा है मतलब शाम बज रहा है ना, शाम में जो शैडो है वो शाम में वेस्ट में रहता है सन, तो उसका शैडो किधर गिरेगा? उसके सामने गिरेगा, मतलब ईस्ट में दिखेगा, गिरेगा। तो पर्सन के फ्रंट में शैडो गिरा ना, लिखा है ना, तो पर्सन के फ्रंट में, तो वेस्ट के फ्रंट में क्या होता है? ईस्ट होता है। नेक्स्ट, 9 AM, सर अभी 9 सुबह बज रहा है,
सुबह में सन देखो बच्चे लोग इस डायरेक्शन में होता है ना। ये मैं पर्सन हूं, ये मैं पर्सन हूं, ठीक है। मैं जो पर्सन हूं, मेरा शैडो, इफ 9 AM द शैडो ऑफ पर्सन इज ऑन द बैक, बैक मतलब इसके पीछे दिख रहा है, तो इसके पीछे, तो ये ईस्ट है, तो इसके पीछे क्या होगा, इसके पीछे मतलब वेस्ट होगा। तो इसका जो पर्सन इज फेसिंग इन विच डायरेक्शन, तो आंसर विल बी वेस्ट। पर्सन इज फेसिंग इन विच डायरेक्शन बोला ना, फेसिंग उसका ईस्ट में, फेस वो इसमें ही कर रहा है। सुबह का वक्त है ना, सुबह का वक्त फेस कहाँ पे करेगा, ईस्ट में कर रहा है। दोनों में फर्क समझा क्या। यहाँ पे आपका शैडो आपके फ्रंट में था, यहाँ पे आपका शैडो आपका बैक में, शैडो पीछे की तरफ है ना, बैक में मतलब कहाँ पे शैडो, वेस्ट में। तो शैडो अगर वेस्ट में होगा तो आपका फेसिंग कहाँ पे होगा सर, ईस्ट में होगा। हाँ सर समझा। नेक्स्ट, इफ एट 5 PM द शैडो ऑफ दिस पर्सन इज बैक, तो बैक में आपको देखो ध्यान देना है, मैंने इंपॉर्टेंट बताया आपको, ये मैं हूं, ठीक है। 5 बज रहे शाम के, तो शाम बज रहे तो ये आएगा, ये कौन है, वेस्ट है ना। हाँ सर। इफ 5 PM द शैडो ऑफ पर्सन ऑन इज बैक, तो बैक मतलब सर यही होता है ना। तो द पर्सन इज फेसिंग इन विच डायरेक्शन, तो पर्सन का जो फेसिंग है वो किस डायरेक्शन में रहेगा, देखो मेरा शैडो मेरे इधर दिखेगा, इस तरफ दिखेगा, तो मेरा फेसिंग किस डायरेक्शन में, सर फेसिंग तो मेरा वेस्ट में ही। मैंने आपको देखो लिखा के दिया यहाँ पे, अगर क्वेश्चन में फ्रंट या बैक का बात करता है तो ईस्ट और वेस्ट का बात हो रहा है, तो आपको ये ध्यान देना है। अगर क्वेश्चन में लेफ्ट या राइट का बात करता है तो नॉर्थ और साउथ का बात चल रहा है। बोलो शैडो समझा क्या। सर एक बार ये वापस बताओ, देखो एक बार ये वापस समझो। 5 बजे शाम को, तो 5 बजे शाम को मतलब वेस्ट में सन है, ठीक है। शैडो ऑफ पर्सन इज ऑन द फ्रंट, उसके सामने है, तो फ्रंट में मतलब उसके वेस्ट में अगर है सन तो ईस्ट में रहेगा। द पर्सन इज फेसिंग दिस डायरेक्शन, तो पर्सन फेस कौन सा डायरेक्शन को करेगा, सर पर्सन ईस्ट डायरेक्शन को फेस करेगा। सेकेंड, 9 बजे सुबह, तो 9 बजे सुबह सर ईस्ट होता है, मेरा शैडो मेरे बैक पे है, तो ये पर्सन है, मेरा शैडो बैक में है, तो मैं किस डायरेक्शन में हूं, द पर्सन इज फेसिंग दिस डायरेक्शन। मैं जब ईस्ट में रहूंगा तभी तो मेरा शैडो वेस्ट में बैक में दिखेगा, हाँ या नहीं। वैसे ही 5 बजे शाम में मेरा शैडो मेरे बैक पे है, तो 5 बजे शाम में वेस्ट होता है ना, तो जब मैं वेस्ट में रहेगा तब तो मेरा शैडो ईस्ट में दिखेगा, तो मुझे कहां पे रहना पड़ेगा सर, मुझे तो वेस्ट में रहना पड़ेगा। हाँ सर समझा। नेक्स्ट देखो, डेली इन द मॉर्निंग, तो सुबह का वक्त है। सुबह का वक्त क्या होता है सर, सुबह के वक्त में सन जो रहता है वो सर ईस्ट में रहता है, तो ये सन है तुम्हारा, ये कौन सा डायरेक्शन में सर, ईस्ट में, ठीक है। हाँ सर। द शैडो ऑफ गोल गुम्बस फॉल्स ऑन बारा कमान, एंड इन द इवनिंग द शैडो ऑफ गोल गुम्बस, तो गोल गुम्बस, सपोज ये गोल गुम्बस है, ये गोल गुम्बस है, और ये जो है 12 कमान है, ठीक है, ये 12 कमान है। तो आपको क्या बोला है, मॉर्निंग के वक्त जो गोल गुम्बस का शैडो है वो 12 कमान पे गिरता है, तो मॉर्निंग के वक्त गोल गुम्बस का शैडो 12 कमान पे गिरता है। और इवनिंग के वक्त, सर इवनिंग मतलब सन इधर होगा, है ना, तो इवनिंग के वक्त 12 कमान का जो शैडो है वो दिखता है गोल गुम्बस पे, इवनिंग के वक्त इसको दिखता है, बराबर है। तो आपको पूछ रहा है गोल गुम्बज 12 कमान के किस डायरेक्शन में, तो गोल गुम्बज 12 कमान के किस डायरेक्शन में बच्चे लोग, सर ईस्ट में है, तो आंसर ईस्ट आएगा। समझा कि नहीं समझा, बहुत फालतू क्वेश्चन है, ईस्टर्न से। वापस बताओ सर एक बार, मॉर्निंग में गोल गुम्बज का शैडो गिरता है 12 कमान पे, इवनिंग में 12 कमान का शैडो गिरता है गोल गुम्बज पे, तो यहाँ पे मतलब गोल गुम्बज है, यहाँ पे 12 कमान है। आपको पूछ रहा है बताओ गोल गुम्बज का डायरेक्शन 12 कमान के रिस्पेक्ट में, तो 12 कमान के किस डायरेक्शन में गोल गुम्बज है, सर इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन ईस्ट होता है। हाँ सर समझा। नेक्स्ट, इफ मोहन सीज द राइजिंग सन बिहाइंड द टेम्पल, राइजिंग सन मतलब ईस्ट डायरेक्शन में, तो ईस्ट में हमारा टेम्पल, ठीक है। हाँ सर। एंड द सेटिंग सन बिहाइंड द रेलवे स्टेशन, तो सेटिंग सन मतलब शाम का वक्त, तो टेम्पल जो है वो है रेलवे स्टेशन इस डायरेक्शन में, रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन। आपको बोला है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टेम्पल फ्रॉम द रेलवे स्टेशन,
व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टेम्पल फ्रॉम द रेलवे स्टेशन? रेलवे स्टेशन के किस डायरेक्शन में टेम्पल है? सर रेलवे स्टेशन के ईस्ट डायरेक्शन में टेम्पल है। खत्म बात। हाँ सर, समझा, तो ईस्ट आएगा आंसर। क्लियर है? हाँ सर, अच्छे से समझा ये भी। देखो इजी है, खाली थोड़ा दिमाग चलाने। क्लियर है? डायरेक्शन वाला, शैडो वाला क्लियर हो गया अच्छे से? हाँ सर, क्या याद रखोगे शैडो में? सर लेफ्ट और राइट का अगर बात करेगा शैडो में, तो आंसर नॉर्थ और साउथ ही आएगा। लेफ्ट बोला तो नॉर्थ, राइट बोला तो साउथ, मॉर्निंग के वक्त। इवनिंग में अगर लेफ्ट बोला तो साउथ, राइट बोला तो नॉर्थ। अगर फ्रंट और बैक का बात किया तो वो होगा ईस्ट या वेस्ट। क्लियर है अच्छे से? हाँ सर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट इसमें आपको बोलता है, एक कॉन्सेप्ट होता है अपवर्ड डाउन, अपसाइड डाउन कॉन्सेप्ट। व्हाट इज अपसाइड डाउन कॉन्सेप्ट का मतलब? आपको उल्टा खड़ा किया है, आपको उल्टा खड़ा किया है। तो अगर मैं ऐसे खड़ा हूं, किसी ने मुझे उल्टा कर दिया, मेरे पैर को ऊपर कर दिया और मेरे सर को नीचे, तो मुझे उल्टा घुमा दिया ना, तो मुझे 180 डिग्री रोटेट कर दिया। तो अपसाइड मीन्स का मतलब होता है मुझे 180 डिग्री रोटेट कर दिया। तो आपको सिंपल क्या करना है, अपने आंसर को भी 180 डिग्री रोटेट कर देने का। उतना भी नहीं करना तो इजी तरीका बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द डायरेक्शन विच द पर्सन इज फेसिंग। पहले देखो पर्सन किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है। अगर क्वेश्चन मांग रहा है लेफ्ट हैंड का डायरेक्शन, तो लेफ्ट हैंड को काट दो, टर्न कर लो राइट हैंड पे। समझा क्या? जिसका डायरेक्शन मांग रहा है उस हाथ को काट दो, उसके राइट में मूव कर जाओ। अगर आपको राइट हैंड मांग रहा है तो राइट हैंड को काट दो, लेफ्ट में मूव कर जाओ। समझा के क्या बोला? शॉर्टकट समझो। अगर कभी भी घुमा दिया, उल्टा घुमा दिया, पर्सन जनरली अपने पैर के बल खड़ा रहता है, बट बोला सिर के बल खड़ा रहना चाहिए। तो सिर के बल अगर खड़ा रहना चाहिए तो 180 डिग्री घूम गया। तो उस केस में देखो किस हाथ का डायरेक्शन मांग रहा है। अगर वो आपको लेफ्ट हैंड का डायरेक्शन मांग रहा है तो लेफ्ट हैंड को काट दो और राइट मूव कर जाओ। अगर राइट हैंड का डायरेक्शन मांग रहा है, राइट हैंड को काट दो, लेफ्ट में मूव कर जाओ। समझा कि नहीं? हाँ सर, चलो जरा बताओ। अ पर्सन इज स्टैंडिंग अपसाइड डाउन फेसिंग कहां पे सर? नॉर्थ, तो नॉर्थ फेसिंग मिल गया। इन विच डायरेक्शन इज द लेफ्ट हैंड विल बी? तो लेफ्ट हैंड को काट दो, किधर मूव कर जाओ? राइट में। नॉर्थ के राइट में क्या होता है बच्चे लोग? सर नॉर्थ के राइट में होता है ईस्ट। खत्म सम। हाँ या नहीं बच्चे लोग, समझा क्या? हाँ सर। सेकेंड, अ पर्सन इज स्टैंडिंग अपसाइड डाउन फेसिंग ईस्ट, तो फेसिंग कहां पे है सर? ईस्ट है। इन विच डायरेक्शन इज हिज राइट हैंड पॉइंटिंग? तो राइट हैंड को काट दो, ईस्ट से लेफ्ट चले जाओ। ईस्ट से लेफ्ट क्या होता है बच्चे लोग? सर ईस्ट से लेफ्ट नॉर्थ होता है। समझ रहा है? इजी है, देखो एकदम इजी है, बिना डायग्राम बनाए। नेक्स्ट, अ मैन इज स्टैंडिंग अपसाइड डाउन फेसिंग यू। अ मैन इज स्टैंडिंग अपसाइड डाउन फेसिंग यू। अभी आप जनरली ऐसे खड़े रहते हो तो नॉर्थ है, तो फेसिंग यू का मतलब आपका जो डायरेक्शन है वो साउथ रहेगा। हाँ या नहीं? आप साउथ में रहेगा ना, फेसिंग कहां पे रहेगा अगर आपका? मैन इज स्टैंडिंग अपसाइड डाउन फेसिंग। हम नॉर्मली जब मैं सपोज आपको पढ़ा रहा हूं क्लास में, तो मैं जब आपको फेस करूंगा तो मैं नॉर्थ में फेस कर रहा हूं। बट आप मेरे सामने वाले हो, आप कहां पे फेस करोगे? सर आप साउथ में फेस करोगे। देखो ये मैं हूं, ये आप बच्चे लोग हो, मैं आपको देख रहा हूं तो मेरा फेसिंग नॉर्थ है, बट आपका फेसिंग क्या है? साउथ है ना। अ मैन इज स्टैंडिंग अपसाइड डाउन फेसिंग यू, तो आपके लिए तो साउथ फेसिंग है। इन विच डायरेक्शन विल इज लेफ्ट हैंड पॉइंट? तो लेफ्ट हैंड को काट दो, साउथ से कहां पे चले जाओगे सर? राइट में। साउथ के राइट में क्या होता है बच्चे लोग? सर वेस्ट होता है, तो आंसर वेस्ट आ जाएगा। समझा? मैं इसका आपको मतलब बता देता हूं। पर्सन फेसिंग यू, इसका मतलब है वो हमारा बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहा है? हमारा बात कर रहे हैं, हमारे बारे में बात कर रहे हैं। तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। समझा क्या? अगर हम फेस नॉर्थ में कर रहे हैं तो हमको फेस करने वाला कौन रहेगा? साउथ में रहेगा। अगर मैं फेस ईस्ट में कर रहा हूं तो हमको फेस करने वाला कहां पे रहेगा? वेस्ट में रहेगा। तो ऐसे आपको सोचना है। समझा क्या? हाँ सर। इन द मॉर्निंग अ मैन वॉज परफॉर्मिंग योगा विद हेड डाउन एंड लेग अप। तो ये मतलब होता है अपसाइड डाउन, यही है ना, उल्टा कर रहा है, अपसाइड डाउन। अगर उसका फेस टुवर्ड्स वेस्ट है, लेफ्ट हैंड किधर पड़ेगा? लेफ्ट को काट दो, वेस्ट से राइट चले जाओ। सर वेस्ट से राइट जाएंगे तो नॉर्थ आंसर आएगा। देखो कितना इजी है, खत्म हो गया। हाँ सर, समझा ये भी।
सो दिस वॉज अगेन वन ऑफ द मोस्ट अच्छा कॉन्सेप्ट, आता है एग्जाम में, फटक से काम हो गया। हाँ सर। अब एक लास्ट एक सम बचा है, कॉन्सेप्ट पूरा खत्म हो गया इस चैप्टर का, बस एक सम बचा है, वो बता देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सम है। अ मैन कैन वॉक बाय हैविंग लॉन्ग मीडियम एंड शॉर्ट स्टेप, ही कैन कवर 60 मीटर्स बाय 100 लॉन्ग स्टेप। तो 100 लॉन्ग स्टेप में 60 मीटर कवर करेगा, तो बताओ एक लॉन्ग स्टेप में कितना करेगा सर, क्या करने का, 60/100। व्हाट इज 60/100? तो 60/100 का मतलब है 0.60 मीटर। तो एक लॉन्ग स्टेप में 0.60 मीटर कवर करता है। हाँ सर, ये समझा। आगे इसका काम की तरह सर आएगा, टेंशन लो मत। आगे उसके बाद बोला 100 मीटर्स बाय 200 मीटर मीडियम स्टेप। 200 मीडियम स्टेप पे वो 100 मीटर कवर करता है। तो एक मीडियम स्टेप पे कितना करेगा सर, 100 डिवाइड बाय 200, दैट इज होएगा 0.5 मीटर। हाँ सर, ये भी समझा। तो एक मीडियम स्टेप में 0.50 मीटर कवर करेगा। वैसे ही 80 मीटर वो कवर करता है 200 शॉर्ट स्टेप पे। तो 200 शॉर्ट स्टेप पे 80 मीटर। तो एक शॉर्ट स्टेप पे कितना सर, 80 डिवाइडेड बाय 200। तो ये आ जाएगा सर 0.40 मीटर। हाँ सर, ये भी समझा। अभी आपको क्या बोल रहा है आगे सुनो। ही स्टार्ट्स वॉकिंग बाय 5000 लॉन्ग स्टेप। तो सपोज यहां से उसने चलने को चालू किया, एक मिनट ना, यहां से उसने चलने को चालू किया इस डायरेक्शन से, किस डायरेक्शन में गया, सपोज इधर गया, कितना गया कुछ नहीं बोला, तो ऐसे नॉर्मल अज्यूम करेगा। 5000 मीटर, 5000 लॉन्ग स्टेप लिया। अब लॉन्ग स्टेप का कन्वर्जन क्या होता है बच्चे लोग, सर लॉन्ग स्टेप था 5000, एक लॉन्ग स्टेप में 0.60 मीटर कवर करेगा। तो 5000 में कितना कवर करेगा, 3000, मल्टीप्लाई कर दो 0.60 से। देन ही टर्न लेफ्ट। सर ये डायरेक्शन तो ईस्ट होता है, ईस्ट से अगर कोई लेफ्ट जाएगा, ईस्ट से कोई किधर जाएगा, लेफ्ट, तो कहां पे जाएगा बच्चे लोग, सर नॉर्थ में जाएगा। तो ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ वो कितना गया, सर ऊपर की तरफ वो गया 6000 मीडियम स्टेप से। तो इधर आपको क्या करना है बच्चे लोग, सर इधर हमें करना है मीडियम स्टेप का कन्वर्जन। तो 6000 इंटू 0.50, सर ये भी 3000 ही आएगा। हाँ सर। अब क्या किया बच्चे लोग सुनो, यहां से उसने लिया वापस लेफ्ट टर्न, सर नॉर्थ से, सॉरी मीडियम स्टेप। उसके बाद उसने राइट टर्न लिया, देखो आगे बोला राइट टर्न लिया, नॉर्थ से राइट टर्न सर मतलब ईस्ट में गया। और अब कौन सा स्टेप लिया सर, अब लिया उसने शॉर्ट स्टेप। तो 2500 इंटू 0.40, ये आ जाएगा सर, ये तो आ जाएगा 1000। तो फाइनल डेस्टिनेशन 1000 मीटर का कवर किया। आपको बोल रहा है इन हाउ मेनी मीटर्स, हाउ फार इज इट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से ये कितना दूर है, यहां से ये कितना दूर है आपसे पूछ रहे हैं। तो आपको क्या करना है सुनो, सिंपल बताता हूँ काम करना कैसे। इसको हम ना बिना उस तरीके से करते हैं, हमने एक पढ़ा था ना, हमको कन्वर्जन तो आ गया, हम ऐसे करते हैं। बोलो पहले डायरेक्शन क्या है इसका सर, पहले तो ये ईस्ट में, ईस्ट कितना है 3000। फिर ये कहां पे गया सर, सर फिर ये नॉर्थ में गया, नॉर्थ गया 3000। फिर ये वापस ईस्ट में गया 1000। तो कितना हो गया ईस्ट सर, सर ईस्ट हो गया 4000, नॉर्थ हो गया 3000। मैंने आपको बोला था जब भी लास्ट में दो डायरेक्शंस बच जाएगा तो दोनों के इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने का। तो आप कर दो सीधा 4000 का स्क्वायर प्लस 3000 का स्क्वायर, व्हाट इज 4 का स्क्वायर सर 16, 3 का स्क्वायर 9। तो ये हो जाएगा मालूम है कितना, ये हो जाएगा 16, 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा 9, 1 2 3 4 5 6। 16 प्लस 9 इज 25, हो जाएगा 25, 1 2 3 4 5 6, बराबर है। तो ये बाहर आके आ जाएगा 5000 मीटर। तो इसका जो डिस्टेंस है वो 5000 मीटर है। सर एक बार वापस बताओ, देखो ध्यान से। मैन ने वॉक करना चालू किया, वो 60 मीटर कवर करता है 100 लॉन्ग स्टेप पे। तो 100 लॉन्ग स्टेप में 60 मीटर, तो एक लॉन्ग स्टेप पे कितना, तो क्या करने का 100 से डिवाइड कर दो, तो 60/100 इज 0.60 मीटर। 200 मीडियम स्टेप पे 100 मीटर, तो एक मीडियम स्टेप पे कितना, 100 डिवाइडेड बाय 200 कर दो, 0.50 मीटर आ जाएगा। 80 मीटर कवर करता है 200 शॉर्ट स्टेप पे, तो एक शॉर्ट स्टेप पे कितना, 80 डिवाइडेड बाय 200 कर दो, 0.40 मीटर आएगा। अब मैन ने वॉक करना चालू किया, देखो ये मैन है, इसने वॉक करना चालू किया, 3000 मीटर वो सीधा गया। तो मतलब मैंने उसको अज्यूम किया ईस्ट में गया, तो 3000 मीटर, 5000 सॉरी 5000 लॉन्ग स्टेप लेके गया।
तो लॉन्ग स्टेप को हमने कन्वर्ट किया, एक लॉन्ग स्टेप 0.60 मीटर है, तो 5000 कितना हो जाएगा, 5000 इंटू 0.60, 3000 मीटर। यहां से उसने लेफ्ट टर्न मारा, बराबर है। तो ईस्ट से कोई बंदा जब लेफ्ट में जाता है तो नॉर्थ में जाता है, तो यहां से वो नॉर्थ में गया और वापस नॉर्थ में कितना चला, 6000 मीडियम स्टेप। मीडियम स्टेप का भी कन्वर्जन 0.50, तो 6000 इंटू 0.50, ये भी 3000 आया। अब यहां से उसने राइट टर्न मारा, तो अगर नॉर्थ से कोई राइट टर्न मारेगा तो ईस्ट में जाएगा, और यहां पे चला वो 2500 शॉर्ट स्टेप, तो 2500 इंटू 0.40, 1000 मीटर गया। तो आपको पूछा है कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट से कितना डिस्टेंस कवर करना है। तो ये देखो, ये है ईस्ट 3000, ये भी है ईस्ट 1000, और ये है नॉर्थ 3000। तो आपको ईस्ट के दो डायरेक्शन मिले ना, सेम मोमेंट ऐड कर दो तो ईस्ट 4000 आ जाएगा, ना नॉर्थ 3000 आएगा, तो आंसर आएगा नॉर्थ ईस्ट। डायरेक्शन पूछा तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे, दोनों का रूट स्क्वायर करके रूट निकाल देने का। तो व्हाट इज 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 25। व्हाट इज 25 का स्क्वायर रूट, 5। आंसर आ जाएगा 5000 मीटर। बोलो समझ में आया। इस तरह से मैंने आपको पूरा डायरेक्शन टेस्ट करवा दिया, जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो भी पूछ सकते हैं। अपसाइड डाउन, शैडो कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझा रहेगा। शैडो में अगेन वापस बोल रहा हूं, लेफ्ट और राइट में हमेशा आपका आंसर नॉर्थ और साउथ आएगा। ईस्ट और वेस्ट में अगर फ्रंट और बैक बोले तो आपका आंसर ईस्ट और वेस्ट आएगा। ये एक आप ध्यान से करना। बाकी बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, एक का डायरेक्शन दूसरे के हिसाब से अगेन इजी था। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, अगेन शॉर्टकट, देखो हर क्वेश्चन शॉर्टकट। मैंने खाली एक या दो सम डायग्राम से किया है, बाकी पूरा का पूरा मैंने आपको शॉर्टकट से कराया है। समझा सबको। सो इस तरह से पूरा डायरेक्शन टेस्ट मैंने जितना भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स था कवर करने का ट्राई किया है। आई होप सबको ये समझा रहेगा। प्लीज आप ये वीडियो गो थ्रू करना, अपने फ्रेंड्स लोग से वीडियो शेयर करना, जिधर भी वो पढ़ते रहेंगे जो भी क्लास में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक में, एलआर का। मैं आपको एलआर 4 वीडियोस में पूरा अच्छे से करवा दूंगा, आप टेंशन बिल्कुल मत लो। बस ये सम वापस सॉल्व करना। अब आप जो भी नोट्स या मॉड्यूल कर रहे हो उसको आप करो खुद से, ये टेक्निक से देखो आपको ये चैप्टर हलवा लगे एकदम। क्लियर एवरीवन। सो अब हम मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव गुड डे अहेड।